रिलैक्स गाइस, आ चुका है तुम्हारा भाई एक और तोड़ू फोड़ू सा चैप्टर लेके, चैप्टर नंबर 12। बहुत ही बेहतरीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वालों आप इसके अंदर। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, यूजेस होते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने अक्सर मैच देखा होगा इंडिया का किसी और देश के साथ, तो वहां बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो क्यों यूज करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या यूज है हमारे इसके डेली लाइफ में, ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अलग ही स्वैग, अलग ही मजा आने वाला है। तो पहले 5 से 10 मिनट कॉन्सेप्ट जो हम करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्यों पढ़ना है, पहले 5 से 10 मिनट उसके ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद तो 1 बाय 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाए, ले आए कॉन्सेप्ट, चलिए कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। तो यहां से स्टार्ट होता है बच्चों इस चैप्टर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और स्टैटिस्टिक्स का एक ब्रांच ही दिया हुआ यहां पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल ब्रांच होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, उनमें से केवल एक ही टॉपिक हमारे पास है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों बनाते हैं ग्राफ, नीड क्या है ग्राफ बनाने की, ये भी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के अभी 5 मिनट बाद आंसर दूंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या बेनिफिट होता है और कहां इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का आंसर मैं आपको अभी 5 मिनट बाद कॉन्सेप्ट के बाद दूंगा। तो आ जाए कॉन्सेप्ट पे, लिखिए पहला कॉन्सेप्ट, रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल नंबर 1 लिखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड है। ये तीन ही नहीं है जो आपके सामने आ रहे हैं, और भी मेथड है, बट वो बड़ी क्लास में आएगा। अभी हमें याद रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। या तो हम बार ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये बताऊंगा, या हम हिस्टोग्राम्स बनाएंगे, अभी हिस्टोग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा, और फिर या तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। तीनों का अलग अलग इस्तेमाल है, कहीं पे बार ग्राफ बनता है, कहीं पे हिस्टोग्राम बनता है, कहीं पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। वो कौन से डाटा है जहां बार ग्राफ बनाना चाहिए, वो कौन से डाटा है जहां हिस्टोग्राम बनाना चाहिए, वो कौन से डाटा है जहां फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहिए, ये भी इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ बताएगा तुम्हारा भाई। तो पहले तो लिख लो रूल नंबर 1, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 है हमारे सिलेबस में। पहला बार ग्राफ, दूसरा हिस्टोग्राम, और तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्लियर हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करें। सबसे पहले बार ग्राफ, सबसे पहला आता है बार ग्राफ। देखो जहां पे आपको कुछ ऐसा दिख जाए ना, कुछ इस प्रकार से टेबल आपको दिख रहा हो जिसमें आपको दिखाई देगा कि सारे टेबल ना अलग अलग है, आप ध्यान से देखो तो सारे टेबल यहां पर अलग अलग है। पहला जो है, पहला टेबल अलग है। उसके बाद देखो दूसरा टेबल थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है। तीसरा टेबल देखो फिर से थोड़ा सा गैप है। तो जहां पर डाटा कुछ ऐसा होगा ना जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ऐसे डाटा जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, वहां पे हम बार ग्राफ बनाते हैं। आप कहोगे सर जी कौन से डाटा जहां पे आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मैं समझाता हूं। देखो हमने एक बच्चों पर रिसर्च किया, 100 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, हमने रिसर्च किया, उनको ऑप्शन दिए कि भाई किसको कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने रेड बोला होगा कि रेड पसंद है, कुछ बच्चों ने ग्रीन बोला होगा कि उनको ग्रीन पसंद है, कुछ बच्चों ने ब्लू बोला होगा उनको ब्लू कलर पसंद है, कुछ बच्चों ने येलो बोला होगा कि उनको येलो पसंद है, कुछ बच्चों ने ऑरेंज बोला होगा कि उनको और भी कलर हो सकता है, बट हमने मान लिया कि 5 कलर है हमारे पास, ठीक है। ये जो है सामने, ये 5 कलर है। तो ये डाटा आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि किसी बच्चे को रेड पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को येलो पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है। सबकी चॉइस अलग अलग है। सुनो मेरी बात, सबकी चॉइस अलग अलग है। व्हाट इज योर फेवरेट, आप अपने आप से पूछो व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका अलग है। आप अपने भाई बहन से पूछो, उनका अलग होगा, है ना, सेपरेट हुआ ना। तो जहां पर डाटा अलग अलग होता है, जहां पर एक की चॉइस दूसरे की चॉइस से कोई मैच नहीं करता, वहां बनाते बार ग्राफ। तो ये रूल नंबर 2 आएगा। रूल नंबर 2 में आएगा बार ग्राफ। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया है कि बार ग्राफ कैसे बनता है। बार ग्राफ का प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है, जिसमें एक वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, अलग अलग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार के बीच में दूसरे बार के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। ये बार ग्राफ का एक आइडियल रिप्रेजेंट क्या है, और यहाँ पर स्केल लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ये भी बताऊंगा। कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, स्केल नहीं लिखते। ये स्केल क्या होता है तो ये भी समझाने वाला हूं। अभी मैंने एक आइडियल दिया कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे, मैं बना के भी दिखा देता हूं, जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे, एक आपको खींचना पड़ेगा एक्स एक्सिस, एक आपको बनाना पड़ेगा वाई एक्सिस, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ यूनिट लेने पड़ेंगे, कोई गैप लेना पड़ेगा कितने का भी, जैसे मान लो मैं 2 का गैप ले रहा हूं तो 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ 0, यहाँ पर कोई गैप नहीं आता, यहाँ पे नाम आते हैं। तो मान लो पहला डाटा जो है वो 6 का है तो 6 आएगा। उसके बाद गैप छोड़ते हैं, मान लो दूसरा डाटा 10 का है तो यहाँ पर 10 के सीध में आएगा, ये 10 है ना, 10 के सीध में आएगा। फिर गैप छोड़ते हैं, मान लो अगला 4 का है तो 4 के सीध में आएगा। फिर गैप छोड़ते हैं, मान लो अगला 8 का है तो 8 के सीध में आएगा। तो इस प्रकार से जो बनता है ना, इस मान लो ये जो है ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हमने मान लिया। कुछ भी एक डाटा दे रखा है, छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि बार ग्राफ कैसे बनता है। अभी हम एक एक करके सीखेंगे, ये तो बस रूल है, कॉन्सेप्ट है कि बार ग्राफ का आइडियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यहां पर आपको दिया होगा कोई भी, आप जैसे ABCD क्या है, मान लेते हैं ABCD पॉलिटिकल पार्टी है। हमने मान लिया कि ABCD क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है ना। पॉलिटिकल पार्टीज, किसी को 6 सीट मिली, किसी को 10 सीट मिली, किसी को 4 सीट मिली, किसी को 8 सीट मिली, तो हमने इसको पॉलिटिकल पार्टीज मान लिया और इनको मान लिया सीट्स, कि भाई वो इतने सीट्स जीत के आए हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आइडियल अच्छा सॉरी, स्केल, देखो गलती कर गया ना, स्केल ये जरूर लिखना है। हमने कितने का टेबल, हमने 2 का गैप लिया, देखो यहाँ पे 2 का गैप लिया है ना, यहाँ पे 2 2 का गैप लिया है, तो स्केल होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, कि 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 2 का गैप है। जैसे 5 का गैप लोगे, जैसे 5 का गैप ले लो, 0 से 5, 5 से 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, ऐसे अगर ऐसे चलते हो ना, 5 5 का गैप लोगे तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, कि 1 सेंटीमीटर में 5 का गैप है। क्लियर हो गया। तो ये सिर्फ एक आइडियल छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया है। बार ग्राफ कैसे बनता है, तो इस प्रकार से बनता है। हालांकि हम ग्राफ पे बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ग्राफ पे बनाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल रूल्स के तौर पे, तो ये रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 था, सॉरी रूल नंबर 2 था नहीं, रूल नंबर 1 तो ये था ना हमारा कि 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। रूल नंबर 2 ये है कि बार ग्राफ क्या होता है, तो बार ग्राफ या तो ये बना लो या ये बना लो, एक आइडियल रूप में, एक आइडियल के रूप में बना लो कि हाँ इस प्रकार से बार ग्राफ को दिखाते हैं। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन में ग्राफ पे बनाएंगे। नाउ रूल नंबर 3 आता है, रूल नंबर 3 आता है हिस्टोग्राम। यस, रूल नंबर 3 आएगा हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम क्या होता है, कई बार बच्चों ऐसा होता है कि डाटा ना आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। कई बार डाटा आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जीरो, जैसे मान लिया, एग्जांपल ले लिया कि आपके ना टेस्ट हुए, ठीक है, अब मुझे आपके टेस्ट को ना ऐसे डिवाइड करना है कि 0 से 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 10 से 20 नंबर कितने बच्चों के आए, 20 से 30 कितने बच्चों के नंबर आए, 30 से 40 ये आपस में लिंक है। 0 से 10, फिर 10 से 20 तो आपस में लिंक हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो जब डाटा आपस में लिंक होता है, जुड़ा होता है, तो वहां बनाते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बनता है, इसमें ये आप समझ लो शहर की बिल्डिंग होती है ना, आपस में इंटरकनेक्टेड, शहर की जो बिल्डिंग होती है आपस में इंटरकनेक्टेड, तो वो हाल है यहाँ पर, ये हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम की पहचान ये है कि इसके जितने भी टेबल बनते हैं, डाटा बनता है, जो भी ये बार बनता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, इनके बीच गैप नहीं होगा। जबकि बार ग्राफ में आपने देखा था वहां पे गैप था, यहां पर गैप नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ये आपस में बच्चों जुड़े होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। तो ये हिस्टोग्राम का एक छोटा सा आइडियल प्रेजेंटेशन क्या है, मैं आपको बता भी देता हूं कैसे बनाएंगे। फिर वही एक बनाएंगे एक्स एक्सिस, ग्राफ पे एक एक्स एक्सिस होगा, एक हमारा ग्राफ पे वाई एक्सिस होगा। अभी मैं ग्राफ लेके आऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं। फिर वही मान लीजिए कि मैं आपको मार्क्स दिखाना चाहता हूं, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी होगा, तो यहाँ लिख लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। मान लो लास्ट 70 मार्क्स का टेस्ट था, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने मान लिया मार्क्स सही है कि 70 नंबर का एक टेस्ट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने गैप ले लिया कि भाई 5 है, 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 15 है, ये आपका 20 है, ये आपका 25 है। तो फिर क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई 0 से 10 वाले जो थे वो 5 बच्चे थे, तो 0 से यहाँ से 10 वाले जो थे वो 5 बच्चे थे, 0 से 10 वाले थे 5 बच्चे थे। अगर मान लो 0 से 10 कोई बच्चा नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी बच्चा ना हो कि जिसके 0 से 10 के बीच में हो, तो इसको खाली छोड़ देंगे, इस जगह खाली छोड़ देंगे। फिर यहां से बनाएंगे 10 से 20 के बीच में, मान लो 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में 15 स्टूडेंट है, तो 10 से 20 के बीच में 15 स्टूडेंट, यहाँ 15 लिख देंगे। मान लो 20 से 30 के बीच में 10 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। मान लो 30 से 40
आपके पास 25 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो ये सिर्फ एक आइडियल आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि कैसे हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। बाकी हम ग्राफ पे बनाएंगे। अभी एक छोटा सा लिख लो, एक छोटा सा लिख लो, रूल नंबर 3 लिख के एक बना लो छोटा सा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि सर हिस्टोग्राम जो है वो इसी प्रकार से बनाना है, जिसके बीच में गैप नहीं रखना है। फिर यहाँ पे स्केल भी लेंगे, स्केल भी लेंगे। अब यहाँ पे स्केल क्या लिया? यहाँ पे देखो आपने 5 का गैप लिया, यहाँ 5 का गैप है, 5 का गैप है, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स या 5 यूनिट, कुछ भी लिख सकते हो। 5 स्टूडेंट्स या 5 यूनिट, कोई भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों वैलिड है। तो ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दे दिया आइडियल रूप में कि हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं। नाउ अगला रूल आता है रूल नंबर 4 कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। अभी बताया था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आप अक्सर ऑब्जर्व करना, जब भी आप मैच की बात की थी मैंने, तो अब आता हूं। अब अक्सर ऑब्जर्व करना, जब मैच चल रहा होता है ना दो टीमों का, तो आप देखोगे दो टीमों के बीच रन्स का कंपैरिजन चल रहा होता है कि भाई 10 ओवर के बाद वो टीम कितना था, ये टीम कितने पे है, 20 ओवर के बाद वो टीम कहां पर थी, ये टीम। आपने जिन बच्चों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है उन बच्चों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि स्क्रीन पर आता रहता है कि भाई 10 ओवर के बाद उनका स्कोर ये था, इनका स्कोर ये है, दोनों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो वहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस्तेमाल होता है। जब हमें बहुत सारे डाटा के कंपैरिजन करना होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सबसे अच्छा माना जाता है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसमें भी यही करना पड़ता है। इसमें भी आपको यहां पर लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस, यहां पे आपको लेना पड़ेगा वाई एक्सिस, और फिर वही कहानी। बस इसमें आपको ना ये बार बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हिस्टोग्राम में बार बनाया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी बार बनाया था, तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ पॉइंट आते हैं, इसमें सिर्फ पॉइंट आते हैं, कुछ पॉइंट आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं वो पॉइंट, और इन पॉइंट को हमें मिलाना होता है। केवल इन पॉइंट को हमें ज्वाइन करना होता है। इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये पॉइंट कैसा आता है, ये सब डाटा क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा। मैं आपको समझा भी देता हूं, छोटा सा बता देता हूं। अभी आप छोटा सा समझ लो, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। फिर इसमें भी आपको टेबल लेना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 0 है, ये फिर से 10 है, ये आपका 20 है, ये आपका 30 है, ये आपका 40 है, ये आपका 50 है, ये आपका 60 है। फिर यहाँ पे मान लो 5 है, ये 10 है, ये आपका 15 है, ये आपका 20 है, ये आपका 25 है। इसमें सिर्फ पॉइंट को ऐड करना होता है। जैसे मान लो 10 पे कोई संख्या दे रखा है 5, 20 पे आपको दे रखा है, 20 पे आपको मान लो 15 दे रखा है, तो 20 के सीध में 15 आएगा, 20 के सीध में जाएंगे, और 15 के। अभी सिर्फ हम रूल समझ रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एक दिमाग में होता है ना कि बैठ जाए कि हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर मुझे बनाना है तो कैसा बनाना है, तो एक दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सिर्फ पॉइंट को ज्वाइन करना है। क्लियर हो गया? अभी कॉन्सेप्ट रूल्स का मतलब ये होता है कि हम एक दिमाग में एक आइडिया ले लें कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो ये तो समझ में आ गया कि 3 ग्राफ बनाने, बार ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना। अब बार ग्राफ कैसे बनता है? तो जब डाटा अलग अलग होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कब बनता है? जब डाटा ज्वाइंट होता है। सॉरी, हिस्टोग्राम कब बनता है? जब डाटा ज्वाइंट होता है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें सिर्फ पॉइंट को ज्वाइन करना होता है, सिर्फ पॉइंट, ऐसे पॉइंट होगा, उसमें बार बार कुछ नहीं बनेगा, केवल पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो जब हम केवल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाएगा। जैसे 0 पे मान लो 5 है तो 0 और 5, 10 पे मान लो 15 है तो 10 और 15, मान लो 30 पे 10 है तो 30 के सीध में जाएंगे और 10 के सीध में जाएंगे, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है? मान लो 40 पे 25 है तो 40 के सीध में जाएंगे, 25 पे यहां पर जाएंगे। ठीक है? जहां भी होगा फिर इन सबको, इन सब डाटा को हम ज्वाइन कर देंगे, इन स्केल से इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से जो हम सिर्फ केवल लाइन को ड्रॉ करते हैं, जब हम केवल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहां भी स्केल लिखना पड़ता है, यहां भी वही स्केल आप लिखोगे कि भाई 1 सेंटीमीटर में 5 का गैप है। देखो 5 का गैप है ना, तो यहाँ 5 यूनिट लिख देंगे, या जो भी आपको जहां पे दे रखा होगा डाटा। तो मेरा मकसद था सिर्फ आपको यह बताना कि सर इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 टाइप के ग्राफ सीखने वाले हैं। लास्ट बार समझ लेते हैं कि कौन कौन से ग्राफ है, एक अंतिम बार समझ लेते हैं। 3 टाइप के ग्राफ हमारे सिलेबस में है। पहला है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम, तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो सबसे टफ माना जाता है इन तीनों में। सबसे सिंपल माना जाता है बार ग्राफ, जो आपके सामने है। ये तब बनाते हैं जब डाटा अलग अलग हो, एक डाटा का दूसरे डाटा से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये बनाएंगे बार ग्राफ। जब डाटा आपस में इंटरकनेक्टेड होगा, जुड़ा होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अगर डाटा जुड़ा हुआ है तो देन हिस्टोग्राम। ये भाई साहब बैठे हुए यहां पर, ये हिस्टोग्राम बनेगा। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्पेशली मेंशन करता है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्पेशली मेंशन होता है कि आपको ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है,
तभी बनाना क्योंकि सबसे टफ माना जाता है तीनों में। तो ये 3 हमें बनाना है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर हम ग्राफ क्यों बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं डाटा को इजी से समझने के लिए। मेरी बात सुनो, कंपनी में रिप्रेजेंट करते हैं ना, कंपनी में जब जाते हैं ना, प्रेजेंटेशन होती है, मैनेजर प्रेजेंट करता है कि इस साल हमारी परफॉर्मेंस क्या है, पिछले साल क्या थी, इस साल क्या है। अब उसको नंबर से बताऊंगा कि पिछली बार हमने 5 करोड़ 10 लाख इतना कमाया था और इस साल हमने इतना कमाया, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन बच्चों जब हम उसी को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, जब हम उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे एक ग्राफ मैंने ये बनाया, दूसरा मान लो ऐसा मैंने एग्जांपल ले लिया, ऐसा ऐसा ले लिया, तो यहां पे क्लियरली पता लग रहा है कि दो टीमों का, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए भी हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। डाटा को इजी करने के लिए, डाटा को आसान भाषा में समझने के लिए भी ग्राफ बनाते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैं जाता हूं सेमिनार वगैरह अटेंड करता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि ये जो सीख रहे हो इसका यूज क्या है, क्या यूज है, तो आप बिलीव मानो, सच कह रहा हूं 99% बच्चों को नहीं पता होता पढ़ क्यों रहे, बस पढ़ रहे हैं जी क्योंकि नंबर चाहिए, मम्मी मारेगी नंबर नहीं आएंगे तो। भाई मार्क्स नहीं, मार्क्स अलग चीज है। नॉलेज, कोई चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं डाटा को। दो चीज समझ लो, एक तो डाटा को इजी भाषा में समझने के लिए, इजी लैंग्वेज समझने के लिए, दूसरा कंपैरिजन करने के लिए, पिछले साल का इस साल से या दो टीमों का कंपैरिजन करने के लिए भी हम डाटा का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखना वन बाय वन तोड़ू फोड़ू सा क्वेश्चन आएगा और हम इजीली उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और मजा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ जी सर, अब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब स्वैग के साथ स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, द सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्वे किया गया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, फॉर द कॉजेज ऑफ इलनेस, कि बीमार पड़ रहे हैं एंड डेथ हो रही है, किसकी, वुमेन की। वुमेन क्यों बीमार पड़ रही है या उनकी डेथ क्यों हो रही है, बिटवीन द एज 15 टू 44 के बीच में, कि 15 से 44 साल की जो वुमेन है उनकी डेथ का रीजन क्या है, उनकी डेथ क्यों हो रही है, वो बीमार क्यों पड़ रही है, इस पे सर्वे किया गया वर्ल्ड वाइड। और फिर आपको डाटा दिया गया, क्या डाटा दिया गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से 31.8 31.8% लोग बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं। न्यूरोसाइकोटिक कंडीशन से आपका 25.4% लोग बीमार पड़ते हैं, मरते हैं, या फीमेल फर्टिलिटी बोलते हैं उसको। इंजरीज से 12.4, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन से 4.1 और अदर कॉजेस से 22%। ये आपको दे दिया डाटा कि भाई इसका 31.8 है, इसका आपका 25.4 है, इसका आपका 12.4 है, इसका आपका 4.3 है, इसका आपका 4.1 है और इसका आपका 22% में आपको दे दिया, डाटा दे दिया। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। अब आपसे कह रहा है ग्राफिकली बनाओ, कौन सा ग्राफ बनाओ, नहीं बताया सर, यही तो सर मैजिक है कॉन्सेप्ट का। क्या बोल रहा है वो, ग्राफिकली बनाओ, कौन सा ग्राफ बनाओ, कौन बताएगा, अब नहीं बताएगा जी, कौन सा ग्राफ बनाओ, अब आपको खुद दिमाग लगाना है, बताओ कौन सा बनाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, रुक गया मैं, कमेंट कर दो, कर सको तो, रुक गया मैं, बताओ कौन सा ग्राफ बनेगा, दिमाग लगाओ, आपके सामने डाटा है। यस, कौन सा, बार ग्राफ। कैसे पता लगा, सब डाटा अलग अलग है, सारे डाटा अलग अलग है। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो तभी बनता है जब मेंशन होता है, ये तो आप अपने दिमाग पे बिठा लो कि जो थर्ड था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो तभी बनाना है जब वो मेंशन करे। बचा कौन, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। बार ग्राफ कब बनता है, जब डाटा अलग अलग हो। यहां पे डाटा अलग अलग है ना, एक ये दूसरी बीमारी है, ये दूसरी चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग, सब डाटा अलग अलग है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए यहां पे बार ग्राफ बनेगा। अब यहां मेंशन नहीं करा उन्होंने, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत काम आने वाली है दूर तक। सर ग्राफिकली कौन सा ग्राफ नहीं बता रहे, तो हम तो ढूंढ चुके हैं क्योंकि हम राम सर के स्टूडेंट है, हमने पहले डिस्कस कर लिया रूल में कि जब डाटा अलग अलग होगा तो बनेगा बार ग्राफ। तो अब हम बनाएंगे बार ग्राफ। चलिए जी, उठा लो जी अपना ग्राफ, लो जी भाई का ग्राफ आ गया, कितना सुंदर, साफ सुंदर स्वच्छ दिख रहा है, आहा ओ कितना प्यारा सा ग्राफ आ चुका है मेरा, मैं तो ग्राफ लेके आ गया आप भी अपना ग्राफ ले आओ। चलो जी ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए दो लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, एक एक्स एक्सिस का जुगाड़ करना पड़ेगा, एक वाई एक्सिस का जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे खींच दूंगा, थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आप एडजस्ट कर लेना, आप स्केल से बनाना, ठीक है। तो मान लो मैं यहां से बनाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया,
ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, लाइन आगे पीछे हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मैं बिना स्केल के बना रहा हूं, आप स्केल से बनाना। ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस हो गया, इतना बहुत है मेरे लिए। और ऐसे ही आपको एक लाइन पर वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, आप स्केल से बनाना, सुंदर साफ सुंदर स्वच्छ। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है सर। दो लाइन खींच लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया जुगाड़। नाउ अब आप देखो कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर है 4.1 और सबसे बड़ा नंबर कौन है 31.8। तो आप एक ऐसा टेबल पढ़ो, पहाड़े पढ़ो, जिसमें लगभग 32 के आसपास आ जाए। लगभग 32, 35 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है, बट लगभग इसके आसपास आए। तो मैं या तो 4 का टेबल पढ़ लू, 4 9 जा। अच्छा वो टेबल जो पढ़ोगे ना, वो टेबल को 10 से ज्यादा क्रॉस मत कर देना। जैसे 4 9 जा, 4 9 जा 36, ठीक है आ जाएगा। 5 के टेबल में भी आ जाएगा। 5 7 जा 35, 5 का टेबल पढ़ ले तो आसान भी पड़ेगा। तो मैं 5 का टेबल। सर जी कोई ऐसा रूल है क्या कि मैं 4 का टेबल पढ़ूं तो मैडम गलत कर देगी? क्यों गलत करेगी? सर जी मैं 5 का टेबल पढ़ूं तो गलत कर देगी? क्यों गलत करेगी? सर जी मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो गलत हो सकता है? क्यों? क्योंकि जब 2 का टेबल पढ़ोगे ना तो 32 तक लाने में 16 बार पढ़ना पड़ेगा। इतना बड़ा ग्राफ ही नहीं है हमारे पास, इतना बड़ा ग्राफ होगा नहीं ना, ग्राफ भी तो होना चाहिए ना। या तो पूरा बैग भर के ग्राफ ले जाओ रोल करके बड़ा सा, है मैडम को सबमिट कैसे करोगे? इसलिए हमें ऐसा टेबल पढ़ना होता है 10 तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है सर। तो हमने टेबल चुन लिया 5 का, हमने टेबल चुना 5 का। नूरा फतेह अली करती है अच्छा नाच, हम पढ़ेंगे टेबल नंबर 5। चलिए सर जी 5 का टेबल पढ़ेंगे। यहां लिखेंगे 0, यहां आ जाएगा आपका 5, या यहां पे ये 5 हो गया, उसके बाद आपका 10 आ गया, अगले पे आपका 15 आ गया, अगले पे आपका 20 आ गया, अगले आप 25 आ गया, उसके बाद 30 आ गया, और एक और लेना पड़ेगा ना, अभी एक और लेना पड़ेगा, यहां ले लिया 35, ठीक है। उसके बाद यहां तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार ग्राफ में यहाँ टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अब आपको नंबर देखना है, सिर्फ आपको नंबर देखना है। नंबर देखो, पहला पहला कितना है? पहला है आपके पास जो फर्स्ट है वो है 31.8, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, 31.8। तो जो पहला डाटा होगा ना, ये वाला पहली लाइन और ये वाली पहली लाइन, इन इसको ले जाना है 31.8, 31.8 30 से थोड़ा ऊपर यहां तक जाएगा। तो इस लाइन को सीधा लेंगे स्केल से, आप स्केल से बनाना, 30 से थोड़ा ऊपर ले जाना, ये बना देना, और बहुत प्यार मोहब्बत से ये आ गया 31.8, यहां जरूर लिख देना, ठीक है बच्चों। 31.8 का मतलब क्या है? 30 से हल्का सा ऊपर, 30 से हल्का सा ऊपर, तो 30 से हल्का सा ऊपर बना देंगे, ठीक है सर। नाउ एक देखो, एक बॉक्स छोड़ देंगे क्योंकि गैप लेना होता है। हम क्या बना रहे हैं? बार ग्राफ, बार ग्राफ में गैप होता है, तो एक एक लाइन छोड़ देंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे। अगला क्या हमारे पास? अगला है 25.4, 25.4, तो एक बॉक्स छोड़ दोगे, अगला बनेगा 25.4। 25.4 कहां आएगा? 20 से हल्का सा ऊपर, 20 से हल्का सा ऊपर, 20 से हल्का सा ऊपर, ऊपर ऊपर, यही था ना, कितना था? 25.4, 25 से थोड़ा सा ऊपर, 25 से थोड़ा सा ऊपर, 25 से हल्का सा ऊपर, एक लाइन ये खींच देंगे और एक लाइन यहां खींच देंगे और यहां लिख देंगे 25.4, दो हो गए। तीसरा देखो, थर्ड क्या है? 12.4, 12.4 कहां आएगा सर? 12.4 कहां आएगा? 12.4 आएगा 10 और 15 के लगभग बीच में। एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा फिर आपको, फिर एक बॉक्स छोड़ दोगे आप, यहां बनेगा। तो 12 पॉइंट कितना था? 12.4, 12.4 जो आएगा वो 10 और 15 के लगभग बीच में आएगा। अंदाजे से लेते हैं, एग्जैक्ट कभी नहीं होगा, ठीक है, अंदाजे से। 12.4 ये हो गया आपका 12.4, 12.4 भी हो गया, 12.4 भी हो गया। उसके बाद अगला क्या है? 4.3। सर 4.3 कहां आएगा? 4.3 कहां आएगा? 5 से थोड़ा सा नीचे, 5 से तो ये 5 है, ये लाइन देखो, ये लाइन 5 की है ना, ये लाइन 5 वाली है, उससे थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे, बस ये आ गया 4.3। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद आपके पास है 4.1, 4.1 कहां आएगा? तो 4.3 से भी हल्का नीचे। अब इस लाइन को और बड़ी करनी पड़ेगी आपको, इस लाइन को और बड़ी करनी पड़ेगी, कम पड़ गया ना ये लाइन कम पड़ गई, तो कोई बात नहीं, और बड़ा कर देंगे भाई, क्या हो गया, घर की खेती है, और बड़ा कर देंगे, लाइन को और बड़ा कर दिया। 4.1 कहां आएगा? 4.1 आएगा, 4.1 आएगा 4.3 से भी हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे, 4.1 आएगा 4.3 से भी हल्का सा नीचे। 4.3 ये है ना, तो उससे थोड़ा सा नीचे बने हुआ, ठीक है, तो ये आ गया आपका 4.1। उसके बाद लास्ट क्या है? लास्ट आपका 22 है, लास्ट क्या है? 22, 22 कहां आएगा? 22 आएगा आपका यहां पर, 22 है ना लास्ट, देखो ये रहा 22 है, 22.0 मतलब 22, 22 कहां आएगा?
तो 22 आएगा 20 से ऊपर, 20 से ऊपर सीध में जाएंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं बची मेरे पास, यहाँ जगह नहीं बची, मैं यहाँ पे इतना ही है मेरे पास ग्राफ, स्क्रीन इतना बड़ा है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे पे जादू 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 छू मंत्र छू और ये स्क्रीन हो जाए बड़ा, ऐसा तो होगा नहीं। या तो मैं इसको पहले इधर बनाता, बट कोई नहीं, ठीक है, आप समझ गए ना, मुद्दा समझ गए ना। तो 22 का आएगा 20 से थोड़ा सा ऊपर, 20 से थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा गैप ले रहा हूं मैं। आप यहाँ बना देना, भाई मेरे पे जगह नहीं है, मैं यही बना देता हूँ, ठीक है। 22.0 तो ये आपके पास बन चुका है। इसको आप अगर थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहो तो हल्का सा आप इसको शेड कर देना ऐसे। अगर थोड़ा आप चाहते हो कि तामझाम थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, मैडम सर जी खुश हो जाएं, थोड़ा सा हल्का सा तामझाम कर दो इसमें, हल्का सा डिजाइन बना दो, ठीक है सर। ये आपका बन चुका है। फिर उसके बाद भी अभी भी खत्म नहीं हुआ, एक तो आपको लिखना पड़ेगा स्केल। स्केल क्या लिया, ये जरूरी लिखना। स्केल देखो, आपने यहाँ 5 का गैप लिया, यहाँ 5 का गैप लिया, हर जगह 5 का गैप है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5%, 1 सेंटीमीटर में 5% का गैप है, स्केल लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, कॉजेस, पहला नाम क्या है, कॉजेस, क्या लिखा है ना, कॉजेस। तो ये कॉजेस जो है वो यहाँ आएगा, कॉजेस आएगा नीचे, कॉजेस आएगा नीचे, ये चीज यहाँ, ये सब लिखना जरूरी होता है पेपर में, केवल ग्राफ बनाने का नंबर नहीं है, ये भी लिखना पड़ता है, कॉजेस, ये सब कॉजेस है, ये सब कॉजेस है। और ये क्या था, तो ये था आपका परसेंटेज था फीमेल फर्टिलिटी रेट, इसका परसेंटेज, फीमेल फर्टिलिटी रेट क्या है, फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो यहां पर लिखेंगे साइड में, यहां लिख देंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट, ब्रैकेट में परसेंटेज, ठीक है। अब आपके सामने ये पूरा ग्राफ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको तैयार करना है। तो ऐसा बनाना है आपको, खूबसूरत सा बढ़िया सा ग्राफ पेपर पे कुछ इस प्रकार से आपको तैयार करना है। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी है ना, देखो सेकंड पार्ट भी अभी खत्म नहीं हुआ। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस हेल्थ एंड डेथ, सबसे ज्यादा किस वजह से डेथ हो रही है, सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये है, सबसे बड़ा नंबर यही है 31.8, सबसे बड़ा नंबर यही है 31.8। तो सबसे ज्यादा डेथ हो रही है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा, सेकंड पार्ट का आंसर होगा बच्चों, वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये आंसर होगा। सेकंड पार्ट का आंसर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। फर्स्ट पार्ट तो हम बना चुके हैं, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, टीचर यानी आपके जो स्कूल वाले हैं, मैं तो टीचर हूं नहीं, मैं तो भाई हूं, स्वैग है, टीचर जो आपके हैं, एनी टू फैक्टर, कोई दो फैक्टर आपको बताना है विच प्ले अ मेजर रोल, जो बहुत ज्यादा रोल करते हैं अबव इन द मेजर कॉजेस, मतलब सबसे ज्यादा डेथ हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है, उसके कोई दो फैक्टर बताओ। आपने बताया ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, तो कोई दो फैक्टर बताना है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। तो मैं तो आपको दो फैक्टर बता देता हूं जो मुझे लगता है। पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस, पहला होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। कई बार वुमेन को या परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का मतलब क्या है, कि जब वो प्रेग्नेंट होती है ना लेडी, तो उसको अपना बहुत ध्यान रखना होता है, पूरे परिवार को मिलकर उसका ध्यान रखना होता है। तो पहला तो लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है। दूसरा, लैक ऑफ एजुकेशन, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा आयरन लेना है, कैसा प्रोटीन लेना है, फूड किस टाइप के खाने हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की भी कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इस टाइम में डॉक्टर के लिए अब सिटी स्कैन कराना पड़ता है बार बार, या आप अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, या कोई दिक्कत हो जाती है तो पूरे बॉडी का एमआरआई कराना पड़ गया, कुछ है, एमआरआई तो नहीं होता होगा, नहीं भाई एमआरआई नहीं, तो सॉरी, सिटी स्कैन भी नहीं होता होगा, सॉरी भाई सॉरी, मैं इतना ही बता सकता हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, इससे ज्यादा नहीं बताना, दो बताने, पता नहीं मैं कहां पहुंच गया था, सॉरी भाई, सॉरी, आई एम सॉरी। तो सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया आपको, सेकंड पार्ट का आंसर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यही था ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो भी था, हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये सेकंड पार्ट का आंसर था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। और तीसरा पार्ट आपका हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस, लिख सकते हो, लैक ऑफ अवेयरनेस लिख सकते हो, लैक ऑफ एजुकेशन लिख सकते हो, लैक ऑफ एजुकेशन लिख सकते हो आप। और इसके अलावा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लैक ऑफ मनी भी लिख सकते हो, पैसे की नीड पड़ती है इस समय डॉक्टर वगैरह चेक करने के लिए। तो दो से ज्यादा बता देना, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स, आपको दिया हुआ है कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं
पर 1000 बॉयज, जिसको हम जेंडर रेशियो बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं, डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में कितनी जो है लड़कियां हैं 1000 मेल पर। जैसे शेड्यूल कास्ट में 940 लड़कियां हैं 1000 मेल पर, 940 फीमेल हैं। शेड्यूल ट्राइब एसटी में देखें तो 970 फीमेल हैं, और नॉन एससी एसटी में देखें तो 920 है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 950 है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 920 है, रूरल एरिया में देखिए तो 930 है, और अर्बन एरिया में देखिए तो 910 है। ठीक है सर, ये डाटा आपको दे दिया। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ। अब क्लियरली मेंशन है बार ग्राफ बनाना, जब क्लियरली मेंशन है तो हम क्यों टेंशन ले, है ना। जब क्लियरली मेंशन है कि बार ग्राफ बनाने तो हम क्यों टेंशन ले, चलो जी बार ग्राफ बनाने लग जाते हैं। 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे सर, इस बार गलती नहीं करूंगा, है ना, यहां चलूंगा इस बार और जगह बना देता हूं। पिछली बार दिक्कत हुई थी ना सर, पिछली बार दिक्कत हुई थी ना। इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है सर, इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे, तभी तो वो इंसान है। तो अब गलती नहीं करेंगे, अभी के बाद ज्यादा जगह लेंगे, आप स्केल से बनाना और खूबसूरत बनेगा। ठीक है, यहां आप लिख देना एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, और यहां लिख देना आप वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। उसके बाद देखते हैं गैप कितने का लिया। तो आप ध्यान से देखो, सबसे छोटा डिजिट है 910, सबसे छोटा है 910, और सबसे बड़ा है आपका 970। तो आई थिंक मैं स्टार्ट कर दूं 900 से, स्टार्ट कर दूं, है ना, 900 से 970, 900, 910, 920, 900 से स्टार्ट कर दो, और 10-10 का गैप ले लो, क्योंकि 70 तक तो आ ही जाएगा। तो यहां लिख देंगे 900, ये अगला आ जाएगा 910, नेक्स्ट आएगा 920, उसके बाद आएगा 930, उसके बाद आएगा 940, उसके बाद आएगा 950, उसके बाद 960, उसके बाद 970। ठीक है सर, हो गया। नाउ सबसे पहला डाटा देखो, पहला कितना है 940, सबसे पहला है 940, 940, तो 940 बनाएंगे, 940 ये रहा, 940 ये तो सीधा सीधा है, 940 ऐसे, 940 पहला आ गया, 940 पहला हो गया, पहला बन गया। ये हाईलाइट बाद में करना, एक बॉक्स छोड़ देना है। उसके बाद आपको बनाना है 970, 970, 970, 970 कहां है सर, ये रहा 970, एक बॉक्स छोड़ना है, एक बॉक्स छोड़ना है, 970 ये बन चुका आपका, लो 970 ये रहा 970, यहां लेंगे 970, 970 ये बाद में कर लेना, 970। अगला देखो, अगला क्या है 920, 920 कहां आएगा सर, एक बॉक्स छोड़ेंगे, यहां बनेगा 920, ये रहा 920, ये रहा 920, यहां बनेगा 920। ठीक है सर, अगला अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास 950, 950, 950 कहां है, 950 ये रहा, एक बॉक्स छोड़ेंगे, यहां बनेगा, तो 950, 950 ये रहा ना, इसके सीध में जाएंगे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट में, 950 ये देखो 950, यहां आ जाएगा 950। उसके बाद सर कितना है, उसके बाद है 920, 920, 20, 20, 20, 920 ये रहा, 920 पहले भी था क्या, 920 दो बार है ना, हाँ दो बार है, एक बार ये था, एक बार ये था, दो बार है सर 920। तो 920 पहले भी बना चुके हो, एक बॉक्स छोड़ के यहां बना लो 920, ये आ जाएगा 920। उसके बाद बात करें, उसके बाद क्या है 930, तो 930 बनेगा, एक बॉक्स छोड़कर 930 बनेगा, 930 ये रहा, इसके सीध में जाओगे, एक बॉक्स छोड़ के ये बनेगा 930, ये बनेगा 9। अभी भी देखो जगह कम पड़ गया, तो आप बना लोगे ना, समझ में आ गया ना आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, मुद्दा आपको समझ में आ गया, क्या करना है पता लग गया ना बच्चों, क्या करना है हमें। अब एक बॉक्स छोड़ देंगे, यहाँ पे मेरी जगह नहीं बचा, स्क्रीन इतना ही बड़ा है मेरे पास है, एक बॉक्स छोड़ देंगे, और उसके बाद आप एक और बना दोगे, उसका बनेगा 910। ठीक है, ये बना लोगे ना, एक बॉक्स छोड़ के बना देना। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, इन द क्लासरूम डिस्कस, क्लासरूम में डिस्कस करो, कंक्लूजन कैन बी अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से क्या सीखने को मिलता है। तो देखो इस ग्राफ से हमें कई चीज सीखने को मिलता है, ये डिस्कस करना है, आंसर नहीं देना आपको, क्लास में डिस्कस करना है, एक्टिविटी एक तरह से, मैं आपको बता देता हूं इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिलता है। पहला कंक्लूजन मिलता है, देखो रूरल एरिया में ज्यादा गर्ल्स है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, रूरल एरिया मतलब गांव, गांव घर में ज्यादा लड़कियां हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, चेक कर लो। पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है कि रूरल एरिया में गांव घर में ज्यादा लड़कियां हैं शहर के कंपैरिजन, पहला कंक्लूजन निकलता है। एक और कंक्लूजन निकलता है कि देखो एससी एसटी, जो एससी एसटी वाला ग्रुप है वहां पर फीमेल ज्यादा होती है, एससी एसटी जो ग्रुप है
उनमें फीमेल ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन SC ST। जो नॉन SC ST है वहां पर फीमेल बहुत कम है उनके कंपैरिजन। SC ST ग्रुप में फीमेल ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन SC ST। तो ये भी कंक्लूजन है। एक और कंक्लूजन कर सकता है इन दोनों का कंपैरिजन देखो, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में लड़कियां ज्यादा है। जो बैकवर्ड पिछड़े जिले, बैकवर्ड जिले मतलब पिछड़े, जो पिछड़े हुए हैं, बहुत गरीब हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में लड़कियां ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जो बैकवर्ड नहीं है उनमें लड़कियां कम है। तो तीन कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूं। पहला कंक्लूजन मैंने क्या निकाला, मैंने ये निकाला कि भाई रूरल एरिया में ज्यादा गर्ल्स हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, पहला ये निकला। दूसरा, SC ST ग्रुप में फीमेल ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन SC ST। तीसरा, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा गर्ल्स हैं एज कंपेयर टू नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो तीन कंक्लूजन ग्राफ देख के पता लग गया। ठीक है सर, ये डिस्कस करना एक्टिविटी है, ये लिखना नहीं है, कोई पूछे तो आपको बताना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन बिलो आर द सीट्स, ये सीट्स आपको दिया हुआ है, सीट वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको गिवन है ABCD ऐसा करके, पोलिंग आपको दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्शन में ऐसा हुआ कि A पार्टी को 75 सीट मिले, B पार्टी को 55 मिला, C को 37 मिला, एंड सो ऑन। ड्रॉ अ बार ग्राफ, क्लियरली मेंशन है कि आपको बार ग्राफ बनाना है, क्लियरली मेंशन है कि बार ग्राफ बनाना है। सर जब क्लियरली मेंशन है तो हम क्यों टेंशन पालें, सर क्यों टेंशन पालें, कुत्ता पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे, गाय पाल लेंगे, टेंशन क्यों पालें जब क्लियरली मेंशन है बार ग्राफ। तो चलो जी बार ग्राफ बनाएंगे। पिछले क्वेश्चन में ना स्केल नहीं लिखा, तो स्केल लिख देना। पिछले क्वेश्चन में देखा ना, स्केल नहीं लिखा, भूल गया ना मैं, और आपने याद भी दिला। कितना अच्छे हो ना आप, है सर जी हमको याद दिलवाए हम क्यों याद दिलवाए, हम क्यों याद दिलवाए। लो जी 1 सेंटीमीटर मतलब 10 गर्ल्स, क्योंकि हमने 10 का गैप लिया था। ठीक है, नाउ अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। तो पहले लाइन खींच लेता हूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जुगाड़ कर लेता हूं पहले। ठीक है सर, तो पहले एक्स एक्सिस यहीं से ले लेते हैं, या और नीचे ले लो, है ना, फिर बाद में दिक्कत होती है सर, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। जगह का क्या, खाली जगह का क्या करोगे, यहां ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। आप स्केल से बनाना, सीधा बनाना लाइन पर, टेढ़ा मेढ़ा मत करना मेरी तरह। दूसरा आप बनाना वाई एक्सिस, बिल्कुल ऊपर जाना, जहां भी ओरिजिन लोगे बिल्कुल सीधा जाना ऊपर, सीधा जाना ऊपर जहां तक जा पाए आपका ग्राफ। ठीक है, तो यहां पे लिख दोगे आप एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस आ गया सर, ये आपका वाई एक्सिस आ गया। अब आप नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर 10 है। देखो सबसे छोटा नंबर 10 है, सबसे छोटी डिजिट 10 है, और सबसे बड़ी डिजिट 75 है। तो 10 का गैप ले लू, 10 का गैप ले, 10 का टेबल पढ़ लेते हैं, 80 तक आ जाएगा, तो 10 का टेबल पढ़ लेंगे। तो चलिए 10 का टेबल पढ़ेंगे। 10 10 है, 10 10 10 10 10। हाँ सर ये टेबल बड़ा आसान है सर, यही तो टेबल है जो मुझे आता है, यही टेबल है जो कभी भी सुना सकता हूँ किसी को भी। हाँ, घमंड नहीं करा सर जी मैंने कभी अपने टैलेंट पे। आ जाओ जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो, बाकी हमें समझ में आ गया। आ जाओ, पहला नंबर देखो, पहला नंबर कितना है 75, 75। तो पहला नंबर बताएंगे बच्चों 75। 75 कहां आएगा, 75 आएगा 70 और 80 के बीच में। 75 कहां आएगा, 70 और 80 के बीच में। तो ये बन गया देखो पहला 75, ये बन गया 75। ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी ए। अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका 55। 55 कहां आएगा सर, 55 आएगा 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में, एक बॉक्स छोड़कर 50 और 60 के बीच में। ये बन गया सर जी 55। अब मैथ की नहीं रहेगी कोई प्रॉब्लम। हाइट 37, सर जी 37 कहां आएगा, 37 सबको ही जाना है हेवन। 37 कहां आएगा, 40 से थोड़ा नीचे, 40 है नहीं, इससे थोड़ा नीचे, 40 से थोड़ा सा नीचे। ये हो गया 37, 37, 37। ये था बी का, ये था सी का। उसके बाद क्या आपके पास 29, 29 कहां आएगा, 30 से हल्का सा नीचे, ये 30, इससे थोड़ा सा नीचे, 30 से थोड़ा सा नीचे, 30 से थोड़ा सा नीचे, बस बस मजा आ गया। कितना था 29, 29। ये आ गया डी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी डी, डी हो गया। उसके बाद है 10, ये तो एग्जैक्ट 10, और बस होने वाला है 10। आ जाओ 10 कहां है, ये रहा 10, ये रहा 10, 10 के सीध में जाएंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे, और ये बन गया आपका 10। ठीक है,
लास्ट देखो, लास्ट एफ के पास कितना है, एफ के पास है 37, 37 शायद पहले भी आया था, उसी के सीन में बना दो। 37 पहले भी आया था ना, ये रहा 37, ये है ना 37, इसी के सीन में चले जाओ। 37, सबको ही जाना है हेवन। 37, ये हो गया डी, ये हो गया ई। पहला ग्राफ है जो पूरा कंप्लीट आया। बताओ बताओ, इतनी मेहनत करी तब जाके आज ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये थोड़ा सा है ना, ताम झाम कर दोगे तो थोड़ा इंप्रेशन जम जाती है। बात ये है, थोड़ा इंप्रेशन जम जाएगा टीचर के आगे, बस आपका ग्राफ थोड़ा बाकियों से अलग दिखेगा, बस ये वाली बात है। ठीक है सर, ये बन चुका आपके पास, देखो बना लिया आपने ग्राफ। नाउ स्केल लिखेंगे, स्केल लिखेंगे। स्केल क्या है कि 1 सेंटीमीटर में हमने 10 गैप लिया है, देखो 10-10 का गैप लिया है, तो 10 सीट लिख दो या 10 यूनिट लिख दो, वो चल जाएगा, बट ये लिखा होना चाहिए, बस मकसद ये है। उसके बाद ये क्या था, ये था सीट वॉन, सीट वॉन, सीट वॉन, तो यहां लिख देंगे सीट्स वॉन, यहां लिख देंगे सीट्स वॉन। ठीक है, ये सीट्स वॉन है। और ये क्या था, तो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये आपके सामने कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए, बना लोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अलग क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 लीव्स है प्लांट के, जिसको मेजर किया गया है मिलीमीटर में, और उसके बाद एक डाटा दिया हुआ है जो कि आपको नीचे दे रखा है। अब देखो ये डाटा ही गलत है, पहले इस डाटा को ठीक करना पड़ेगा। सर ये डाटा ही गलत है, आप डाटा को ध्यान से देखो ना। पहले देखो 118 से 126 है, और फिर 127 आ गया, जबकि 126 होना चाहिए। इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डाटा, मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस डाटा। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये लगातार होना चाहिए। सर ये लगातार होना चाहिए। अच्छा बोला भी है, देखो हिंट में बोला भी है, मेरी बात सुनो, ये लिखा हुआ है, देखो ये देखो हिंट लिखा हो ना, ये देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस। पहले इसको कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा, यानी पहले आपको डाटा को ठीक करना पड़ेगा। ये डाटा गलत है, यहाँ 126 है ना, तो यहाँ भी 126 होना चाहिए। 126 है तो 126 होना चाहिए अगले में। यहाँ देखो 135 है, 135 है ना, तो 135 भी होना चाहिए, जबकि 126 है। 144 है तो 144 होना चाहिए, जबकि 145 है। तो ये चीज गलत है, हमें ठीक करना पड़ेगा। अब सर ठीक कैसे करेंगे ये भी बताओ। चलो जी बताते हैं, करना क्या पड़ता है बताता हूं। देखो पहले वाले में से 0.5 कम कर दो, यानी 117.5। पहले वाले में 0.5 कम करना है और दूसरे वाले में 0.5 बढ़ा देना है, तो 126.5। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं, पल्ले पड़ा क्या कर रहा हूं। पहले वाले में 0.5 कम कर देना है, पहले वाले में 0.5 कम कर देना है। 118 ना, 118 से 0.5 कम कर दो, 0.5 मतलब आधा कम कर दो, तो 118 में से 0.5 कम कर दो तो 117.5 कहलाएगा। और वो 0.5 इसको दे दो, दूसरे वाले को दे दो, तो 126 में 0.5 दे दो तो 126.5 आ जाएगा। अब यही चीज आपको सबके साथ करना है, यही चीज अब आपको सब में करना है, तो आपका एक कॉन्टिन्यूस डाटा हो जाएगा। पहले आपको डाटा को ठीक करना पड़ेगा, पहले आपको डाटा, ये सब सही है, इसको कुछ नहीं करना होता है, इसको कॉन्टिन्यूस करना होता है। जैसे 127 है, 127 में 0.5 कम कर दो तो 126.5, 0.5 इसको दे दो तो 135.5, 0.5 कम कर दो 135.5, 0.5 दे दो 144.5, ये 0.5 कम कर दो 144.5, 0.5 ऐड कर दो 153.5, 0.5 कम कर दो 153.5, 0.5 ऐड कर दो 162.5, 0.5 कम कर दो 162.5, 0.5 ऐड कर दो तो 171.5, 0.5 कम कर दो 171.5, 0.5 ऐड कर दो तो 180.5। देखो अब आपका डाटा कॉन्टिन्यूस हो गया, अब आपका डाटा कॉन्टिन्यूस हो गया सर जी। अगर आप इसको हटा दो, क्योंकि अब इसकी नीड नहीं है, देखो इस सबको हटा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है सर, इन सबको हटा दिया। ये पहले आपको कॉपी में डाटा को ठीक करना पड़ेगा, मैं इन सबको हटा रहा हूं, देखो हटा दिया मैंने, मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं यही कर सकता हूं, मैंने यही कर दिया। लो अब डाटा देखो ध्यान से कॉन्टिन्यूस है। अब देखो डाटा को ध्यान से बच्चों, कॉन्टिन्यूस डाटा आ चुका है। अब आपका जो डाटा है कॉन्टिन्यूस, देखो 126.5 है, ये 126.5 है, 135.5 है, 135.5 है, 144.5 है, 144.5 है। ठीक है, नाउ अब डाटा तो कॉन्टिन्यूस हो गया, अब इसको नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, ये डाटा कॉन्टिन्यूस हो चुका है, बस इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो फिर वही, चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। इस बार आपको हिस्टोग्राम बनाना है, इस बार आपको हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम ज्यादा आसान होता है।
तो चलिए हिस्टोग्राम बनाते हैं, चलिए हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो फिर वही कहानी, हिस्टोग्राम में इतनी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब टेंशन कम है, हिस्टोग्राम में इतनी लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी रिस्क क्यों लें सर जी, रिस्क क्यों लें सर जी? रिस्क है तो इश्क है, भूल गए क्या? नहीं भूले भैया, नहीं भूले, तुम याद रखो बस, सब कुछ तुम ही याद रखते हो, हम कहाँ याद रखते हैं। ये आ गया वाई एक्सिस प्यारा सा, आप स्केल से बनाना तो और प्यारा बनेगा। ये एक्स एक्सिस बन गया, ये ठीक है। अब इसके बनने के बाद आप देखो कि आपके पास कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है 117.5 से 180.5 तक। चलिए, ये सारे नंबर आपको लिखने पड़ेंगे यहां पर नीचे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। पहले वाला एक्स एक्सिस, दूसरे वाला वाई एक्सिस। पहले वाले को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, दूसरे वाले को वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे आता है, ये वाई एक्सिस पे आता है। तो 100 देखो, पहला है ना 117.5, 126.5, ये सारे नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहां पे लिखूंगा मैं, यहां पे तो 0 लिख देना, यहां पर 117.5, 117.5, फिर यहां पर 126.5, फिर यहां पे कितना था 135.5, है ना, ये था ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 135.5, 135.5, अगला आपका 144.5, अगला आपका 153.5, अगला आपका 162.5, अगला है आपका 171.5 और अगला है आपका 180.5। लास्ट यही था शायद, देख लो एक बार, 180.5 लास्ट था, हाँ यही था, देखो ये रहा, सारे पॉइंट आ चुके हैं, ये सब मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट और लास्ट में ये सब आ चुका है, ये तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं यार। तो 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, देखो ना, ये सब आ चुका है, ठीक है, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब देखो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ध्यान से देखो, वाई एक्सिस को जब आप देख रहे हो तो वाई एक्सिस पे सबसे छोटा नंबर कौन है? तो 2 है, और सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 12 है। तो आई थिंक मुझे दो दो का टेबल ले लेना चाहिए, सबसे छोटा नंबर 2 है, सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो दो दो का टेबल इनफ चलेगा। तो चलिए 2 का टेबल ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे 2 का टेबल लिखना स्टार्ट करो, 2 का टेबल लिखो, 4, 6, 8, 10, 12। अब जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट जो अब मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में नहीं बताया होगा। जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो बच्चों तो एक चीज का लास्ट ध्यान रखते हैं, क्या? आप चेक करो, 0 से यहां पे 2 का गैप है, मेरी बात ध्यान सुनना, यहां 0 से 2 का गैप है, लेकिन यहां 0 से 117.5 का गैप है। ये कैसे? अलग अलग नंबर है ना, यहां पहले वाले में दिक्कत नहीं थी, पहले वाले में क्या दिक्कत, क्यों दिक्कत नहीं थी? यहां 0 से 10 है, यहां तो कोई नंबर ही नहीं है। ऊपर देख लो और दिखा देता हूं, यहां 900 से 910 है, लेकिन यहां तो कोई नंबर ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी यहां पर। तो अगले में देख लो, अगले में ऊपर वाले में देख लो, यहां 0 से 5 है, लेकिन नीचे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हमें टेंशन नहीं हुई। बट हिस्टोग्राम में टेंशन है। क्या टेंशन है सर? आप देखो ध्यान से नंबरों को, अभी भी क्या नंबर को ध्यान से देखो, यहां 0 से 2 का गैप है, यहां 0 से 2 का गैप है, और यहां 0 से 117 का गैप है, तो ये तो गलत है ना। यहां 2 का गैप है, यहां 117 का गैप है, तो जब ये गैप बराबर नहीं होते तो इसको हल्का सा कट लगाना होता है, ऐसे ऐसे कट लगा देना हल्का सा, यहां सा ऑगी बोलते हैं इसको, ऑगिव, ऐसा हल्का सा कट लगा देना। यस, हल्का सा कट लगा देना, आपको ये कट लगाना है हल्का। कब लगाना है? जब ये वाला गैप, जब एक्स एक्सिस वाला गैप और वाई एक्सिस वाला गैप बराबर ना हो हिस्टोग्राम में, तो यहां ऑगिव बना देना, ऑगिव, ओजाइव बोलते हैं उसको, ओजाइव, कट लगा देना हल्का सा कट लगा। अच्छा एक काम करो, आप अपने बुक के सारे एग्जाम्पल देख लेना, सब में कट लगा होगा ऐसा, जहां भी हिस्टोग्राम बनाएंगे ना यहाँ कट लगता है। अगर ये गैप बराबर और गैप बराबर हो फिर तो चिल, फिर तो स्वैग, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। गैप बराबर नहीं है तो कट लगाना है, गैप बराबर है फिर तो नाचो गाओ, सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए अब शुरू करें, ये बात भी समझ में आ गई आपको ना। अब सॉल्व करते हैं। पहला नंबर कितना है? पहला नंबर 3 है, पहला नंबर बच्चों 3 है, पहला नंबर 3, 5, तो पहला नंबर ऐसे बनाएंगे 3, 3 कहां आएगा? 2 से 4 के बीच में, तो पहला नंबर आएगा 3 ऐसे। अगला नंबर है 5, 5 कहां आएगा? 4 से 6 के बीच में, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे 5 तक, इसी को आगे बढ़ाएंगे 5, हाँ जी, आपस में ज्वाइंट होने चाहिए, देखो ज्वाइंट हो गए,
यहीं से स्टार्ट होगा ये, यहां से 5, ये 5 हो गया, ठीक है। अगला नंबर क्या है बताओ, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 3 हो गया, 5 हो गया, 9 और 12, 9 और 12, 9 कहां आएगा? 9 आएगा सर 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा 9। तो ये इसी लाइन को ज्वाइन कर देंगे, इसको नीचे तक ले आएंगे 9। देखो सब ज्वाइंट होने चाहिए आपस में, जुड़े होने चाहिए आपस में ना। अगला क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्या हमारे पास? 12, 12, 12 कहां जाएगा? 12 तो सामने ही है, ये रहा 12, तो 12 के ये रही लाइन, इसको ज्वाइन कर देंगे 9 वाले को आगे, और ये आ जाएगा 12। हिस्टोग्राम आपस में ज्वाइंट होता है, जुड़ा होता है। अगला क्या है? 5 4 2, 5 4 2, 5 कहां आएगा? तो 5 कहां आएगा? गलत बना दिया क्या? नहीं सही तो है, सही है ना तक? 2 से 4 3 सही है आपका, 5 भी सही है, 9 भी सही है, 12 भी सही है, सही है, सब सही है। 5 कहां आएगा सर? 5 आएगा ये 4 से इसके बीच में, 5 तो पहले बना चुके हो, ये रहा 5, इसके सीध में जाएंगे, 5 के सीध में 5 बना चुके हैं ना, 5 के सीध में जाएंगे, ये देखो 5, ये बन गया 5। अगला क्या हमारे पास? 4, 4 कहां बनेगा? तो 4 तो सही है, 4 तो पहले से ही दे रखा है, 4, ये आ गया 4। अगला क्या है? लास्ट 2, 2 लास्ट 2 है, 2, 2 कहां है? ये रहा 2, 2 के सीध में जाएंगे, 2 के सीध में जाएंगे, ये देखो। अब आप चेक करो, सब ज्वाइंट है आपस में, देखो ध्यान से, सब आपस में ज्वाइंट है बच्चों। पहले के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, दूसरे के साथ थर्ड जुड़ा हुआ है, फिर उसके साथ फोर्थ ज्वाइंट है, फिर उसके साथ फिफ्थ ज्वाइंट है, फिर सिक्स्थ ज्वाइंट है, सब ज्वाइंट है आपस में। क्लियर है? देख लो एक बार, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब स्केल, स्केल लिखना है, तो 1 सेंटीमीटर कितने का गैप लिया आपने? यहाँ पे इसको देखो बस, वाई एक्सेस को 2 का गैप लिया, यहाँ 2 का गैप लिया, हर किसी में 2 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के इक्वल है, ये स्केल हो गया। उसके बाद एक्स एक्सिस का क्या नाम था? एक्स एक्सिस का नाम था लेंथ, एक्स एक्सिस का नाम था लेंथ, और वाई एक्सिस का नाम है नंबर ऑफ लीव्स। एक्स एक्सिस का नाम था लेंथ, तो यहां लिखेंगे लेंथ, एक्स एक्सिस का नाम था लेंथ, और वाई एक्सिस का नाम क्या था? नंबर ऑफ लीव्स, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। वाई एक्सिस का ये नाम है, ये वाई एक्सिस का नाम है, ये एक्सिस का नाम है। तो ऐसे बनाना होता है ग्राफ, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, स्केल लिखना मत भूलना, स्केल लिखना मत भूलना, ग्राफ तो आप बना ही लोगे, वाई एक्सिस का नाम लिखना मत भूलना, एक्सिस का नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि अक्सर यही गलतियां होती है। ग्राफ तो हर कोई बना लेता है, मैं भी बना रहा हूं, आप भी बना लोगे, ग्राफ आ जाता है बनाना, बट ये चीजें गलतियां होती है, ये मत करना ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और भी था क्या उसमें? कुछ और भी पूछ रहा था, एक बार देख लूं मैं, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये तो हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? इज देयर एनी अदर सिचुएशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? यस, क्या हम इस डाटा को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। बार ग्राफ तो बन नहीं सकता, बार ग्राफ तो बन नहीं सकता, क्योंकि ज्वाइंट है आपस में डाटा। जब डाटा ज्वाइंट होती है तो बार ग्राफ तो मतलब नहीं बनता। बार ग्राफ कब बनाते हैं? जब डाटा अलग अलग होती है, सेपरेट होती है। बार ग्राफ बनाते हैं डाटा अलग अलग होती है, ये तो डाटा ज्वाइंट है आपस में, तो यहां पे या तो हिस्टोग्राम बना सकते हो या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये भी बना सकते हो। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हम उससे भी इसको बना सकते हैं क्योंकि डाटा ज्वाइंट है। आगे क्या कह रहा है? इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट, क्या ये सही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव जो है वो 153 का है? नहीं, इस डाटा में पता नहीं चलेगा। कह रहा है क्या ये कहना सही है कि अधिकतर जो पत्ते हैं, अधिकतर जो लीव्स है वो 153 का है? सर कैसे पता लगेगा? ये तो करेक्ट है ना, 153 से 162 के बीच के नंबर है ये, 144 से लेकर 153 के बीच के नंबर है ये, तो हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि 153 मिलीमीटर वाला कौन सा लीव्स है, क्योंकि आपस में जॉइंट है ना। इसका क्या मतलब है कि 117.5 मिलीमीटर से 126.5 मिलीमीटर के बीच में 3 लीव्स है। तब इन 3 लीव्स में कौन कितने मिलीमीटर का नहीं पता चल रहा है ना। कोई भी एक उठा लो, मान लो मैंने ये उठा लिया, यही उठा लिया, ये डाटा उठा लिया, इसका क्या मतलब है कि 153.5 मिलीमीटर से 162.5 मिलीमीटर के बीच में 5 पत्ते हैं। अब इसमें पता लग रहा है ना कि कौन सा पत्ता कितने मिलीमीटर का, एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा, तो इसका आंसर आएगा नो, नहीं हमें नहीं पता, तो तीसरे का आंसर आएगा नो।
हम नहीं बता सकते कि मैक्सिमम लीव्स कौन से हैं, क्योंकि वो बीच के नंबर होते हैं। तो ये हो गया सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये भी कर लेना। नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक बार पानी पी लूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। द फॉलोइंग टेबल गिवन लाइफ लाइन ऑफ द 400 लैंप के लाइफ लाइन आपको दिया हुआ है, 300 टू 400, 400 टू 500, 500। तो ये टेबल बिल्कुल सही है। ये टेबल ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी डाटा बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ लैंप आपको दिया हुआ, ये नंबर ऑफ लैंप है, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। क्या बनाना सर, हिस्टोग्राम। टेबल भी ठीक है, हिस्टोग्राम आपको आता है बनाना, टेबल भी बिल्कुल सही बढ़िया है। तो चलिए हिस्टोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन जिसका हम नाम रखेंगे एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद आपको वाई एक्सिस ड्रॉ करना, स्केल से बनाना, बढ़िया बनेगा आपका, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया। नाउ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, 300 से, खत्म कहां हो रही है, 1000। 300 से 1000 तक सारे नंबर लिखते जाओ एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस है आपका, तो यहां पे लिख देना 0, ये आ गया 300, उसके बाद 400, ये आपके पास आ गया 500, ये आपके पास 600, यहाँ आ गया 700, फिर आ गया 800, फिर आ गया 900 और लास्ट में आ गया 1000। ना वाई एक्सिस पे देखिए, वाई एक्सिस पे सबसे छोटा नंबर 14 दिख रहा है, यस 14 है ना, सबसे छोटा नंबर 14 है और सबसे बड़ा नंबर 86 है। मुझे कुछ ऐसा टेबल चाहिए कि मेरा 14 भी कवर हो जाए, मेरा 86 भी कवर हो जाए, दोनों नंबर कवर करने मुझे। तो मैं 10 का टेबल ले लूं, 10 का टेबल सही है 90 तक। आप 20 का टेबल ले सकते हो, 15 का टेबल ले सकते हो, बट 10 का टेबल पढ़ने में आसानी होती है ना। हाँ सर जी 10 का टेबल आता है मुझे, सर जी 10 का टेबल अच्छे से आता है, 10 का टेबल ले लो प्लीज। तो चलो 10 का टेबल लेते हैं, आपकी बात। 10, 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। सर जी यही एक टेबल है जो बहुत अच्छे से आते हैं, सर जी यही टेबल लिया करो आप। 70, 80 और ये सर जी आ गया 90। ठीक है सर। नाउ आप एक एक नंबर देखते जाओ और बढ़ाते जाओ। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है आपके पास 14। पहला नंबर है 300 से 400 के बीच में 14। 300 से 400 के बीच में 14। 14 कहां से आएगा सर, 10 से हल्का सा ऊपर, 10 से हल्का सा ऊपर, तो ये आ गया आपका 14। उसके बाद अगला नंबर क्या है सर, अगला नंबर है 56। नेक्स्ट है 56। 56 कहां आएगा, 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में, यहां पर 50 और 60 के बीच में। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये आपका आ गया जी अगला नंबर 56। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है सर 60, 60 है। अगला नंबर 60 है, 60 तो एग्जैक्ट ही है ना भाई साहब, 60 बैठे हुए यहाँ, 60 बैठे हुए मुस्कुरा रहे आराम से, तो 60, ये आ गया जी 60। अगला नंबर क्या है सर, अगला नंबर आपका 86 है, तो 86 पे जाएंगे। 86 कहाँ आएगा, तो 86 आएगा 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में, 20 से भी थोड़ा ऊपर, तो ये मान लेते हैं। इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये जी आपका आ गया 86, नंबर कर दो फिक्स। उसके बाद 74, 74 ना पढ़ो तो मम्मी देती हड्डी तोड़। 74, 70 और 80 के बीच में लगभग, यहां आएगा 74, ये आ गया 74। नेक्स्ट क्या हमारे पास 62। सभी प्रॉब्लम हो जा छू। 62, 60 थोड़ा सा ऊपर, 60 है ना, 60 थोड़ा सा ऊपर, 60 से हल्का सा ऊपर ले लो, 62, 62, 62, 62। और उसके बाद लास्ट है 48। ना करो तुम मुझसे हेट। 48 कहाँ आएगा, 50 से थोड़ा सा नीचे, 50 है ना, ये 50 है, उससे थोड़ा सा नीचे, 50 से 50 से थोड़ा नीचे है सर जी, यही था ना। अरे यही था 48, सारे बना दिए, कोई छोड़ा तो नहीं। पहला था आपका, हाँ सही हो गया जी 48, क्लियर हो गया। लो जी अब इसको सुंदर सा बना दो, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा साफ सुंदर कर दो, थोड़ा अलग दिखेगा बाकी बच्चों से, शेडिंग वेडिंग कर देना थोड़ा। हाँ हाँ जी, ये रहा 86।
लो जी, बन गया, हो गया। लो, आपका ग्राफ तैयार है, ये रहा आपका ग्राफ। अब स्केल लिख दो यहाँ पर साइड में, स्केल लिख दो आप। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने का गैप लिया यहाँ पे, 10 का गैप लिया ना यहाँ पे, यहाँ 10 का गैप है ना, यहाँ 10 का, तो यहाँ लिख लेंगे 10 यूनिट, या 10 लैम्प भी लिख सकते हो, 10 लैम्प है ना, 1 सेंटीमीटर, 10 का गैप है। एक चीज और देखो, देखो यहाँ 10 का गैप है और यहाँ 300 का गैप है, तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ऑगी बनाना पड़ेगा, हल्का सा कट लगा देना यहाँ, यहाँ पे हल्का सा कट जरूर लगा देना बच्चों, बेटा लड्डू यहाँ कट लगा देना हल्का सा, ऑगी बना देना यहाँ हल्का सा, ठीक है, हल्का सा कट लगा देना, ठीक है, ऐसा करके हल्का ऐसा लगा देना। एक्स एक्सिस का क्या नाम था, ये भी लिख दो, एक्स एक्सिस का नाम था लाइफ टाइम, एक्स एक्सिस का नाम है लाइफ टाइम, ये ना एक्स एक्सिस, इसका नाम है लाइफ टाइम। और वाई एक्सिस का क्या नाम था, वाई एक्सिस का नाम था नंबर ऑफ लैम्प्स, वाई एक्सिस का नाम है नंबर ऑफ लैम्प, ये वाई एक्सिस है ना, यहां पे लिख दो नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स, हो गया जी हमारा आंसर। ये रहा खूबसूरत सा ग्राफ, बना लोगे। नाउ अगला क्या है, हाउ मेनी लैम्प, कितने लैंप है जिनका लाइफ टाइम मोर देन 700, 700 से ज्यादा है, कितने लैंप है जिनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है, 700 आवर्स से ज्यादा है, तो 700 का है, ये रहा 700, देखो ये रहा 700, ये रहा 700, तो 700 ये तो खत्म हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, कह रहा है 700 से ज्यादा है, कितने लैंप हैं जिनका लाइफ टाइम 700 से ज्यादा है, तो यहां से स्टार्ट होगा, ये सारे नंबर, ये सारे नंबर, ये सारे तीन है ना इसके सिर्फ, ये वाले 3 नंबर, ये 3 नंबर ऐड कर लो बस, ये 700 से ज्यादा है, हमें 700 से ज्यादा वाले लेने हैं, 700 से ज्यादा, ये सब 700 ज्यादा है, 700 से ज्यादा ये सब, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, 74 को यही भी ऐड कर लेता हूँ ना, सेकंड पार्ट यही लिख दो, यही आंसर लिख दूंगा, 74, एक तो 74 ऐड होगा, एक आपका 62 ऐड होगा, और एक आपका 48 ऐड होगा, तीनों को ऐड कर दो, 8 2 10 4 14, एक बचा, और ये हो गया 18, एक 184, कितना आ गया 184, 184, तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा 184। 184 लैंप ऐसे हैं ये तीनों जो कि 700 से ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, तो 184 आ जाएगा, ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। ओ हो भाई साहब, आगे खतरनाक क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट दिए हुए हैं दो सेक्शन के, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन के बच्चे दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, उनके मार्क्स दिया हुआ है, तो टेबल तो बिल्कुल ठीक है, देखो टेबल ओके है, टेबल सही है, ये सेक्शन ए है, उनके मार्क्स दिए हुए हैं, ये टेबल बी है, सेक्शन बी का टेबल, टेबल सही है, टेबल ओके है, ये भी टेबल सही है, ये भी टेबल सही है, मतलब अल्टीमेटली आपको दो ग्राफ बनाने हैं, अल्टीमेटली इसका मतलब ये दो ग्राफ, पहले ए का बनाएंगे फिर बी का बनाएंगे, दो है ना, दो सेक्शन है, दो सेक्शन है, तो दो ग्राफ बनेगा, कोई बात नहीं। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है दोनों सेक्शन का सेम ग्राफ पर, बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हो दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, टू और कंपेयर करना है उनकी परफॉर्मेंस को, ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो जब भी, अब याद रखो ये सबसे खतरनाक टॉपिक आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं ना, तो पहले आपको टेबल ठीक करना पड़ता है, यहां टेबल बनाए, यहां पे ध्यान रखना, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं ऑलवेज इस चीज को लिख लो, आप इस चीज को लिख लो, भूल जाओगे फिर, जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो पहले टेबल को ठीक करते हैं, क्या टेबल ठीक करते हैं बताता हूं, पहले देखो, पहला क्या है मार्क्स, तो मार्क्स तो ऐसे ही रहेगा, मार्क्स सेम रहेगा, यहां लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, पहले टेबल बनाना पड़ता है, मार्क्स ऐसे लिख देंगे, मार्क्स हो गया, उसके बाद मार्क्स के बाद यहां एक चीज आता है जिसको बोलते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है मिड पॉइंट, क्लास मार्क क्या होता है मिड पॉइंट, इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं कई टीचर, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, क्लास मार्क का मतलब है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट अभी निकालूंगा, देखो मार्क्स क्या थे, मार्क्स थे आपके 0 से लेकर 50 तक, 10-10 का गैप लेना आपको और 50 तक लिखना है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, अब इनके निकलेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता है सर, देखो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो और आधा कर दो, 0 में 10 जोड़ो 10, 10 का आधा होगा 5, ठीक है सर, 0 में 10 जोड़ोगे 10, 10 का आधा करोगे तो 5, ये हटा दो एक मिनट, ये सर जी आ गया 5, 5 आ गया, 10 में 20 जोड़ो 30, 30 का आधा होगा 15, 20 में 30 जोड़ो 50, 50 का आधा होता है 25, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको,
मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क। क्लास मार्क 30 में 40 जोड़ो 70, 70 का आधा करोगे 35, 35, 40 में 50 जोड़ोगे तो 90, 90 का आधा करोगे तो 45। ठीक है सर, लो जी आपका क्लास मार्क भी आ गया। जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे ना, ये आपको बनाना पड़ेगा क्लास मार्क, क्योंकि इसको ग्राफ पे दिखाना है। फिर आएगा सेक्शन ए, सेक्शन ए, और यहां पे आएगा सेक्शन बी के मार्क्स बच्चे। तो सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3917, 3917, और लास्ट में 12 और 9, 12 और 9, 12 और 9। अब ऐसे ही सेक्शन बी पे जाओ। सेक्शन बी पे देखो, सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 19 15, 5 19 15, 5 19 15 जिनकी फ्रीक्वेंसी है, और 10 और 1, 10 और 1, 10 और 1। क्लियर हो गया? देख लो पहले, पहले आपको ऐसा करना है, जब भी बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनाना पड़ेगा ऐसा प्यारा सा टेबल, टेबल टेबल टेबल, ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, तभी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना पाओगे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस ये भाई साहब नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये वाले भाई साहब, ये वाले, हमें ये टेबल चाहिए। तो क्या सर जी, जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा ऐसे बनाना पड़ेगा? यस, पहला आएगा जो भी आपको दिया होगा मार्क्स, या जो भी आपको दिया होगा यहाँ पे आएगा क्लास इंटरवल बोलते हैं, वैसे टेक्निकल वर्ड में इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। यहाँ क्लास इंटरवल आता है, यहाँ मार्क्स दिया हुआ, मार्क्स आ गया। फिर आपको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट, इनको प्लस करके आधा, 10 और 0 ऐड करो और आधा कर दो, ऐसे सबको मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया। सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है इसको, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिर वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का खेला। तो चलिए इस बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यहां से बना लेते हैं। ये आप ड्रॉ करोगे जल्दी से प्यारा सा एक्स एक्सिस, ये आप स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करोगे प्यारा सा वाई एक्सिस। इसे बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं, ये जो मिड पॉइंट है ना, ये इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स। लिखना मत, आप लिखना मत, मैं बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये सारा एक्स एक्सिस है, ये सारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे आपको ये दिखाना है। एक्स एक्सिस पे आपका ये आएगा 5 15 25 35, ये मिड पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। आप लिखना मत, बस समझने के लिए लिख लेना, कहीं साइड में लिख रहा हूं तो, बाकी क्वेश्चन के बीच में मत लिखना। ये एक्स एक्सिस होता है बच्चों, ये एक्सिस होता है 5 से लेकर 45 तक। तो यहां आएगा आपका 5, 5, फिर आएगा 15, फिर आएगा 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 45। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद ये सब होते हैं वाई एक्सिस, ये सारा वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। फिर सर जी इसको क्या बोलते हैं? अरे भाई ये भी वाई एक्सिस है, बट ये दूसरी टीम का। दो बनाने ना, दो बनाने हैं, एक नहीं बनाना, दो बनाने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले एक बना लू, पहले एक बना लू, फिर दूसरे पे ध्यान दूंगा, पहले एक तो बन जाए, एक बनाएंगे। तो इसमें देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है आपका 3, और सबसे बड़ा नंबर क्या है? 17। तो दो दो का गैप ले लो, 2 का गैप लो या 3 का गैप ले लो, मर्जी आपकी, 2 या 3 का कोई भी एक गैप ले लो। ठीक है, 3 का गैप ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का गैप ले लो। आप 5 का भी गैप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 3 का गैप ले लूं। ठीक है, तो 3, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 9, यहाँ आ जाएगा 12, भाई 3 का टेबल बनाओ ना, 15, 18, 21, बहुत है इतना। चलिए अब 1 बाय 1 करके बनाएंगे ग्राफ। बिल्कुल तैयार हो जाओ, कमर कस लो एकदम। देखो 5 के सीध में 3, 5 के सीध में 3, 5 के सीध में 3 आएगा, 3 आएगा, 5 के सीध में 3, ये देखो यहां आएगा। बस पॉइंट, आपको बस पॉइंट दिखाना है, बस ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद 15 के सीध में 9, 15 दिख रहा है, 15, 15 के सीध में जाएंगे 9 तक। 9 कहां आएगा? 9 ये रहा, 15 के सीध में 9, 15 के सीध में 9, ये आ गया 9। 5 के सीध में 3, 5 के सीध में 3, 15 के सीध में 9। ठीक है, उसके बाद 25 और 17, 25 के सीध में जाएंगे 17 तक, 25 के सीध में जाओ, ये 25 है, इसके सीध में जाओ 17 तक, सीध में इस वाली लाइन पे 17, 17, 17, 17 कहाँ आएगा? 18 से पहले, 18 से थोड़ा पहले आएगा ना, 18 से पहले 25 के सीध में 17, ये आ गया, तीसरा आ गया। उसके बाद 35 के सीध में 12, 35 के सीध में 12, 35 ये रहा, 35 के सीध में जाओ 12, 12 कहाँ? ये रहा 12, ये रहा 12, ये है। तो 35 के सीध में 12, 35 के सीध में 12, देखो ये पॉइंट आ गया।
उसके बाद 45 के सीध में 9, 45 कहाँ है, 45 ये रहा, और 9 कहाँ है, ये रहा, 9 ये रहा आपका, 9 और ये रहा 45। ठीक है, अब इन सबको प्यार मोहब्बत से मिला देंगे। फर्स्ट पॉइंट को मिलाएंगे सेकंड से, सेकंड को मिलाएंगे थर्ड से, थर्ड को मिलाएंगे फोर से, फोर को मिलाएंगे 5 से। ठीक है, इन सभी पॉइंट को मिला के ऐसे गोले बना देना कि ये सारे पॉइंट आपस में मिक्स हो गए, मैच हो गए। पहला हो गया। लो जी, पहला ग्राफ आपका तैयार है, आपके सामने पहला ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, पहला ग्राफ बन गया। अब दूसरे पे ध्यान देंगे। अच्छा, दूसरा बनाओगे ना तो किसी और कलर से बनाना है, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है, ये बात ध्यान रखना। सेम कलर, जैसे मैंने व्हाइट लिया है तो मैं कुछ और कलर लूंगा, जैसे रेड ले लूंगा, ग्रीन ले लूंगा, कोई भी कलर लेना, बट सेम कलर मत लेना। एक ब्लू पेन ले लेना, एक ब्लैक पेन ले लेना, है ना, इनफ है। या स्केच पेन है तो दो पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना, दो पेंसिल अलग अलग कलर लेना। बट क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कंपैरिजन जरूरी है। अब इसको भूल जाओ, अब ये वाई एक्सिस है, अब ये वाला वाई एक्सिस है, अब ये वाला वाई एक्सिस है, यस। अब इसको भूल जाओ, पहले वाले को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये हो चुका है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, उस पर ध्यान मत दो। आप मत काट देना, पता लगा आपने भी काट दिया आपने भी, अरे भाई मैं इसलिए काट रहा हूं कि मेरा काम हो चुका है ना इसका। आप मत काट देना, पता लगा भावनाओं बह के टिन टिन आपने भी स्वाहा कर दिया, नहीं, आपको नहीं काटा, मैंने काटा है। ठीक है, समझने के लिए। 5 और 5, 5 के सीध में 5, 5 और 5, 5 ये रहा, 5 के सीध में जाएंगे, और 5, 5 यहाँ 6 से थोड़ा पहले, यह आ गया पहला पॉइंट। दूसरा देखो, 15 और 19, 15 और 19, 15 ये रहा, 15 ये रहा, इसके सीध में जाना 19 तक, 15 के सीध में जाओ 19 तक, 18 से थोड़ा ऊपर, 18 से थोड़ा ऊपर, ये हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद देखो 25 और 15, 25 के सीध में 15, 25 के सीध में 15, 25 ये रहा, इसके सीध में जाएंगे 15 तक, 15 ये रहा, 25 और 15 ये रहा। ठीक है, ये आ गया पहला पॉइंट, ये आ गया दूसरा पॉइंट, ये आ गया तीसरा पॉइंट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, 35 के सीध में 10, 35 के सीध में 10, 35 के सीध में 10, 35 के सीध में जाएंगे 10, 10 कहाँ आएगा, 9 से थोड़ा ऊपर, 9 से थोड़ा ऊपर, 35 के सीध में 10, 9 से थोड़ा ऊपर, 9 ये ना, 9 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये आ गया। उसके बाद सर लास्ट क्या है, 1, 1 1 1 1, 45 के सीध में 1, 45 ये रहा आपका, 45 ये रहा, और इसके सीध में 1, 1 तो बिल्कुल पास में ही होगा, यही बना दें। ठीक है, अलग कलर लेना। फिर आप फर्स्ट को मिला देंगे सेकंड से, सेकंड को मिलाएंगे थर्ड से, थर्ड को मिलाएंगे फोर्थ से, और फोर्थ को मिलाएंगे फिफ्थ से। देख लो कैसे बनाया। ठीक है, तो इसको थोड़ा गोला बना देना, थोड़ा अच्छा लगता है ना ये, थोड़ा गोला बना देना इसको ऐसे करके। लो अब देख लो ऐसा बनता है, समझ में आ गया। अच्छा, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दो बॉक्स बना देंगे। क्या बनाएंगे बॉक्स, यहाँ साइड में दो बॉक्स बनाओगे, ऐसे दो बॉक्स बनाओगे। इसमें क्या लिखोगे कि जो हमने जो व्हाइट वाली लाइन ली है, व्हाइट वाली लाइन वो ए के लिए लिया है, और जो हमने ग्रीन वाली लाइन लिया है वो बी के लिए लिया है। ठीक है, ये भी दिखाना है। व्हाइट वाली लाइन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन वाली लाइन बी को। भाई बताओगे ना टीम ए कौन है, टीम बी कौन है, कौन सा टीम ए, पता क्या चलेगा अगर ये बताओगे नहीं तो व्हाइट वाली लाइन ए के लिए और बी जो है ग्रीन है, तो ये ऐसा करके दिखा देंगे। अब स्केल भी बच रहा है, तो यहाँ स्केल भी लेंगे। स्केल क्या लोगे, 3 3 का गैप लिया आपने, यहाँ पे 3 का गैप लिया था, यहाँ 3 का गैप लिया था, यहाँ भी ऑगिव बना देना, छोटा सा ऑगिव। क्यों, क्योंकि गैप बराबर नहीं, देखो गैप बराबर नहीं है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, तो यहाँ भी ऑगिव बना देना। ये समझ में आ गया। ऑगिव कब बनाते हैं, जब ये दोनों गैप बराबर, जब भी ये दोनों गैप बराबर नहीं होंगे तो यहाँ आपका छोटा सा ऑगिव बनाना है, हल्का सा कट लगा देना, तो ऑगिव बना दिया। अब 3 का गैप लिया था आपने, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट, ये आपका स्केल हो गया। नाउ उसके बाद एक्स एक्सेस का क्या नाम था, एक्स एक्सेस का नाम देखो क्या था, या तो क्लास मार्क लिख दो, क्लास मार्क, मिड पॉइंट, या फिर मार्क्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। मार्क्स, ये कौन, एक्स एक्सेस, सॉरी एक्स यहाँ है ना, ये आ गया मार्क्स। एक्स एक्सेस तो ये था ना, मार्क्स, ये हो गया मार्क्स। एक्स एक्सेस ये नीचे वाला मार्क्स, ये नीचे वाला मार्क्स हो गया। और वाई एक्सेस का क्या नाम था, वाई एक्सेस ये थे, ये कौन है, ये स्टूडेंट थे, ये फ्रीक्वेंसीज थी ना इनकी, फ्रीक्वेंसीज, ये देखो फ्रीक्वेंसीज थी, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। वाई एक्सेस पे क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी, यहां लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। ठीक है सर, सब कुछ हो गया। ओ भाई साहब कुछ भी नहीं छोड़ा, लो सब कुछ हो गया, बन गया पूरा ग्राफ, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो,
अगला फिर से दो टीम है, टीम ए और टीम बी। देखो जब भी ऐसा होगा ना, दो टीम होती है, दो से ज्यादा टीम होती है, तो 99% मान के चलो या 100% मान के चलो आपके लेवल पे, तो कि आपसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं पूछेगा। अभी देख लेता हूं मैं, ये अच्छा टेबल गलत दिया हुआ है, टेबल गलत दिया हुआ है, पहले टेबल ठीक करना पड़ेगा। याद आया कुछ? याद आया? सर जी याद तो आ रहा है, आपने कुछ ऐसा बताया था। अरे अभी बताया था भाई, अरे अभी बताया था ऊपर। आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। अरे कहाँ गए? टेबल ठीक क्या था, ये देखो टेबल ठीक क्या था, टेबल ठीक क्या था अभी। पहले वाले में 0.5 कम करना है, दूसरे वाले 0.5 बढ़ाना है, टेबल ठीक करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूस नहीं था ये, तो ऐसे ही ये वाला कॉन्टिन्यूस नहीं है जो अब आप क्वेश्चन करने वाले हो, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो टेबल को ध्यान से देखो, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। 1 से 6 है, अब 6 होना चाहिए ना, बट 7 है। 1 से 6 है, अब 6 होना चाहिए था, बट है 7। 7 से 12, अब अगला 12 से शुरू होना चाहिए था, बट ये 12 नहीं है, 13 दे रखा है। तो इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। हमें कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। कैसे? तो मैंने तरीका बताया था, पहले वाले 0.5 कम कर दो तो 0.5, दूसरे वाले 0.5 ऐड कर दो तो 6.5। पहला ठीक हो गया। दूसरा, पहले वाले में 0.5 कम कर दो 6.5, दूसरे वाले में बढ़ा दो 12.5। पहले वाले में 0.5 कम करो, दूसरे वाले में 0.5 बढ़ा दो, कम करो, बढ़ा दो, कम कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, कम कर रहा हूं ना पहले वाले में, दूसरे वाले में बढ़ा रहा हूं। पहले वाले में 0.5 कम करते जाना है, दूसरे वाले में 0.5 बढ़ाते जाना है। पहले वाले में 0.5 कम करना है, दूसरे वाले में 0.5 बढ़ाते जाना है। पहले वाले में 0.5 कम कर दो, दूसरे वाले में 0.5 बढ़ा दो। लो जी, टेबल ठीक हो गया। अब आपका टेबल ठीक हो चुका है, अब आपका टेबल ठीक हो चुका है। तो जो रेड कलर से लिखा है ये टेबल है, इसकी नीड नहीं है। अब हमें इस वाले नंबर की जो बीच में लिखे हुए ना, इन सब की नीड नहीं है। अब मुझे इसकी नीड नहीं है, इन नंबरों की नीड ही नहीं है, क्योंकि टेबल को पहले ठीक करना पड़ता है। तो टेबल को ठीक, आप बुक में मत कर लेना, पता लगा आपने बुक में ही काट दिया बुक में कर दिया और फिर पिट रहे हो। भाई बुक में मत करना, कॉपी में करना आप। ठीक है, आप अपनी कॉपी में बनाना, ये टेबल ठीक करना है कॉपी में, रजिस्टर में टेबल को ठीक करना है पहले। ये सब सही है, ये सब ऑलरेडी सही है। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, पढ़िए। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट द डाटा बोथ द टीम ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखो आगे लिखा हुआ, लिखा हुआ गया ना, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, आपको पता है पहले टेबल बनाना पड़ेगा। आ जाओ, तो पहले क्या लिखा हुआ है, क्या वर्ड हुआ है, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ बॉल्स, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स। यहां आएगा आपका क्लास मार्क, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट। ठीक है, जो भी आपको लिखना हो, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट। यहां आएगा टीम ए और यहां आएगा टीम बी। ठीक है सर, अब टेबल को ठीक कर दिया हमने, इसको तो ठीक कर दिया। पहले ये लिखना पड़ेगा 0.5 6.5, ये पहले से लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा 0.5 6.5 6.5 12.5, पहले लिखना पड़ेगा मुझे 60 तक। तो 0.5 6.5 6.5 12.5 12.5 18.5 18.5 24.5 24.5 30.5। सही बना रहा हूं ना भाई? सही बना रहा हूँ, हाँ सही बना रहा हूँ सर जी। अरे बढ़िया बना रहा हो आप सर जी। चलो जी, 30.5 36.5 36.5 42.5 42.5 48.5 48.5 54.5 54.5 और 60.5। देखो ये बन गया आपका टेबल, ये बन गया आपका टेबल। ठीक है सर, अब क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क क्या समझाया था सर जी? वो तो भूल गया मैं सर जी वो तो मैं भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं होगा, याद आ रहा है? इनको प्लस करके आधा, इनको प्लस करके आधा, प्लस करके आधा। तो 6.5 में 0.5 ऐड करोगे 7 आएगा, 7 का आधा 3.5 आ गया। सर जी ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है प्लस करने में, तो इसको प्लस कर लो, पहले वाले को प्लस कर लो, पहले वाले को प्लस कर लो। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था 6, तब भी आ जाएगा। 1 और 6 को ऐड करो 7,
7 का आधा करोगे 3.5। यहाँ कितना था 7 था और यहाँ शायद कितना था 12 था, यही था ना। 7 में 12 ऐड करोगे, 7 में 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा 19। 19 का आधा कर दो, 19 का आधा कर दो तो ये आएगा 9.5। 9.5 चाहे तो इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 19 ही आएगा भाई। 12 और 6 होते हैं 18, 12 और 6 18 और 0.5 19, समझ रहे हो भाई। 12 और 6 हो गया 18 और 0.5 एक 19, 12 और 6 हो गया 18 और 0.5 एक हो गया तो 19। 19 का आधा क्या होता है 9.5। अब देखो 6 का गैप है, 6 का गैप है, ध्यान से देखो 6 का गैप है, 3 के बाद 9 है ना, 6 का गैप है ना, तो 6 ऐड करते जाओ बस, सिंपल, बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस आप 6 बढ़ाते जाओ। 3 के बाद 9 है, 6 का गैप है तो 6 बढ़ाते जाओ बस। चलो पहले मैं टेबल बना लेता हूं, पहले मैं बना लेता हूं टेबल, टेबल 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 टेबल। चलो जी बन गया मेरा टेबल। अब मैं 6 को बढ़ाता जाऊंगा, तो 9 में 6 ऐड करो 15.5, 6 ऐड करोगे 21.5, 6 ऐड करोगे 27.5, 6 ऐड करोगे 33.5, 6 ऐड करोगे 39.5, 6 ऐड करोगे 45.5, 6 ऐड करोगे 51.5, 6 ऐड करोगे 57.5। लो जी बन गया। अरे सर जी आप तो जल्दी कर लेते हो। अरे भाई एक्सपीरियंस है। अब नंबर लिख लें 2189, 2189, 2। अरे कहाँ लिख दिया, भावुक, एकदम भावुक हो जाता हूँ। लो जी तेज करने चले थे और 2 लाइन भी मिटा ली है। होता है ना कई बार अच्छा करने जाओ उल्टा जो था वो भी बुरा हो गया, अक्सर होता है, मम्मी जब काम देती है फिर कूट देती है सबको। 2189, 2189, 2189। उसके बाद 4 5 6 10, 4 5 6 10, 4 5 6 और 10 और लास्ट नंबर है 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2। इधर आ जाओ टीम बी पे, देखो टीम बी पे 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 2 10। उसके बाद 5 6 3 4, 5 6 3 4, 5 6 3 4, 5 6 3 4 और लास्ट के 2 डिजिट है 8 और 10, 8 और 10। मैं हूं तुम्हारा फैन, 8 और 10, 10 10 10। अब बनाएंगे, ये टेबल बन गया, ये आपका बन गया बेहतरीन सा, खतरनाक सा, डेंजरस सा टेबल। टेबल 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 बना लो, पहले टेबल बना लो, पहले टेबल बना लो। पानी पी लो, है प्यास लग गई भाई, प्यास लगी भाई। अब बनाओ, जब तक बनाओ मैं पानी पी लेता हूं। बना दिया, आगे बढ़ जाओ, बना दे ग्राफ। चलिए तो अब बनाएंगे ग्राफ, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ओ सॉरी इसको नहीं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो चलिए खतरनाक सा बनाना पड़ेगा भाई, ज्यादा जगह चाहिए इसमें, तो पूरा ही ग्राफ इस्तेमाल हो गया। चलो तो ठीक है, कोई जगह बचेगी तो आप देख लेना, ये बनाएगा थोड़ा खतरनाक बनेगा, बना लेना, लास्ट तक ले जाओ। इसे बोलो ये एक्स एक्सिस है, ऐसे इसको ऊपर तक ले जाओ, सबसे ऊपर तक। ये वाई एक्सिस बनाओ, आप स्केल से बनाना खूबसूरत सा, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस कहां से शुरू था, 3.5 से शुरू था, 3.5 से शुरू था, 9.5, ये सब आपको एक्स एक्सिस पे दिखाना है 57.5 तक। 3.5 से लेकर ये देखो 3.5, उसके बाद 9.5, उसके बाद 15.5, उसके बाद 21.5, उसके बाद 27.5, उसके बाद 33.5, उसके बाद 39.5, उसके बाद 45.5, 51.5, 57.5 और उसके बाद भी क्या, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, बस इतना ही था। अब एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस क्या है, सबसे छोटा डिजिट है 1, सबसे छोटा डिजिट क्या है 1 है, और सबसे बड़ा डिजिट है 10। तो दो दो का गैप ले लो, दो दो, वैसे एक का भी ले सकते हो बट 2 का लोगे ज्यादा आसान बनेगा, आप ज्यादा टेंशन नहीं होगी आपको। ये ले लो 2, ये ले लो 4, ये ले लो 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। अब बनाएंगे ग्राफ, चलिए ग्राफ बनेगा, शुरू करूं।
नंबर देखते जाओ और बनाते जाओ। पहले पहले की सीध में 2, फिर 1, फिर 8, फिर 9, 2 1 8 9, 2 1 8 9। पहले की सीध में 2, दूसरे की सीध में 1, फिर तीसरे की सीध में 8, तीसरे की सीध में 8, 2 1 8 और 9, 9 9 यहां आएगा। ठीक है, 2 1 8 9 बन गया, 2 1 8 9, 2 1 8 9 हो गया। 4 5 6 10, 4 5 6 10, 4 5 अगला 4 4 4 5 5 4 5 6 6 अगले की सीध में 10, अगले की सीध में 10 10 ये रहा 10। ठीक है, और लास्ट के दो डिजिट क्या है? 6 और 2, 6 और 2, लास्ट में दो हैं 6 और 2। 6 का है, ये रहा 6, ये रहा 6 6 6 और फिर 2 2 ये रहा भाई साहब सबसे नीचे 2। ठीक है सर, अब इनको प्यार मोहब्बत से, बिल्कुल प्यार से स्केल उठाना है, मोहब्बत में। ठीक है जी, और इनको बिल्कुल मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ इनको मिलाते चले जाना है, बिना टेंशन पाले इनको आप मिला दोगे। देखो कितना सुंदर बना दिया मैंने, मानते हो ना मेरी बात? अच्छा बनाया करो मेरी तरह। सर जी आपसे अच्छा हमने बनाया है, हल्के में ले लो क्या? सर जी हल्के में ले लो क्या? आपसे अच्छा हमने बनाया। वेरी गुड वेरी गुड, मैं भी चाहता भी यही हूँ, तुम मेरे से अच्छा बनाओ भाई, मैं चाहता भी यही हूँ। अगला देखो, फिर से अब ये वाई एक्सिस है, फिर से अब ये वाई एक्सिस है, क्योंकि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। तो इसका, इस पे ध्यान दो, क्या है? 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 2 10, 5 6 2 10। पहले की सीध में 5, पहले की सीध में 5, दूसरी सीध में 6, फिर 2 10 2 2, फिर ये 10 10 10 10 10, 5 6 2 10, 5 6 2 10। अगला क्या है बताओ? 5 6 3 4, 5 6 3 4। अब आ गए यहां पर 5 6 3 4, 5 5 आपका यहां आएगा, 5 6, मैं तो भूल ही गया, 5 6 5 कहां गया, 5 6 3 4, 5 6 3 4, 5 6 3 4 3, ये 3 कहां आएगा, यहां आएगा, 5 6 3 और ये 4, 5 6 3 4। उसके बाद 8 और 10, 8 और 10, इसके सीध में आएगा 8 8 8 8 8 8 8 और लास्ट है 10। तो लास्ट लास्ट वाला 10 का है, 10 भाई साहब ये बैठे मुस्कुरा रहे हैं आराम से, मेरी बच्ची आ गई, लो जी इनकी बच्ची आ गई। अब इसको प्यार मोहब्बत में इनको मैच करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से, थर्ड से, उसके बाद फोर्थ से, उसके बाद फिफ्थ से, फिर सिक्स्थ से, फिर सेवन से, फिर एट से। लो जी सारे मैच हो गए आपके। लो जी ये थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, इस भाई साहब को हटाओ। ओहो बन गया जी, ओ सर जी बन गया, ओ बन गया भाई देख लो। हाँ हो गया, लो जी ऐसा बनेगा, बन गया, बना दे भाई ना, क्लियर है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। अब यहाँ दो डब्बे बना दो, दो बॉक्स बना दो, ये जरूर लिखना, ये गलती मत करना, कई टीचर गलती करते हैं, पहले बताते नहीं, बच्चों को मार्क्स कट जाते हैं बाद में। भाई तुमने कौन सा कलर लिया देख लो पहले, तुमने लिया एक तो व्हाइट लिया है, व्हाइट लिया था ए के लिए, व्हाइट लिया था ए के लिए, टीम ए के लिए, और ग्रीन लिया है बी के लिए, तुमने ग्रीन कलर लिया है बी के लिए। ठीक है, मतलब मैंने लिया है, आप तो अपना कलर लेना, जो भी कलर होगा वो दिखा देना। उसके बाद यहाँ पे स्केल जरूर दिखाना आप, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना गैप लिया, दो दो गैप लिया ना यहाँ पे, यहाँ दो का गैप लिया, देखो फिर ये गलती करी मैंने, यहाँ जीरो लगाना था और यहाँ ऑगे कट लगाना है, यहाँ कट लगा देना याद से, ये कट जरूर लगा देना। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर गैप लिया, दो दो यूनिट का गैप लिया है मैंने, मेरा जो है 2 यूनिट का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट है मेरे, 2 यूनिट है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम भी लिख लो, एक्स एक्सिस का नाम क्या है, क्लास मार्क, क्लास मार्क बना इससे, नंबर ऑफ बॉल से, नंबर ऑफ बॉल, एक्स एक्सिस का नाम क्या है, नंबर ऑफ बॉल, क्योंकि बना तो इसी से है ना क्लास मार्क, नंबर ऑफ बॉल्स। और ये क्या था, ये था टीम ए और टीम बी, टीम ए और टीम बी, वाई एक्सिस क्या था,
वाई एक्सिस था टीम ए और टीम बी। तो ये आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर है। कुछ ऐसा सा बनाना है, ठीक है। मजा आया? चलिए और खतरनाक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। अ रैंडम सर्वे ऑफ ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों पे सर्वे किया गया वेरियस एज ग्रुप में जो कि पार्क में खेलते हैं। तो क्या मिला कि 1 से 2 एज वाले 5 बच्चे थे, 2 से 3 वाले 3 बच्चे थे, 3 से 5 वाले 6 बच्चे थे, 5 से 7 वाले 12 बच्चे थे, 10 से 12 वाले 9 बच्चे थे, उसके बाद 10 बच्चे थे एंड सो ऑन। ऐसा रिसर्च कर दिया। अब आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आप कहोगे तो बहुत आसान है। नहीं, आसान नहीं, सबसे हार्ड है। ये आसान नहीं है, सबसे हार्ड है। अच्छा जी, ये तो हिस्टोग्राम तो बड़ा आसान है, उसको तो ऐसे ही बना देते हैं हम लोग। भाई साहब रुको तो सही, आप टेबल को ध्यान से नहीं देख रहे हो। टेबल वो वाला टेबल नहीं है, वो वाला टेबल नहीं है। टेबल को ध्यान से देखो, बराबर गैप नहीं है। अगर बराबर गैप नहीं है ना तो ये हिस्टोग्राम डिफिकल्ट वाला अलग डिफरेंट बनता है। ये इसका इसकी तो कहानी अलग है, अलग ही स्वैग है इसका, अलग स्वैग तरीके से बनेगा। कैसे सर जी, क्या कहना चाह रहे हो? देखो यहाँ 1 का गैप है, 1 से 2 1 का गैप है, 2 से 3 1 का गैप है, यहां तक सही है। लेकिन 3 से 5 अब 2 का गैप हो गया, 5 से 7 2 का गैप हो गया, 7 से 10 अब 3 का गैप हो गया, 10 से 15 5 का गैप हो गया। तो क्या कह रहे हो, पहले 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप। तो गैप जो फ्लक्चुएट हो रहा है, इनके बीच का जो गैप है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जब ये फ्लक्चुएट होता है ना तो बनता तो हिस्टोग्राम है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट बनता है। ये स्पेशल हिस्टोग्राम होता है। तो आइए कैसे बनाते हैं देखो। इस टाइप का पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या फर्क है बाकी हिस्टोग्राम, इसमें क्या है कि इनके बीच का गैप सेम नहीं है। तो ये स्पेशल हिस्टोग्राम बनता है। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा कंप्लीट। कैसा टेबल सर जी? पहला तो यही आएगा, एज जो भी आपको दिया हुआ है यही आएगा पहले, एज। तो यहां लिख देंगे एज, ठीक है। पहला सेम रहेगा, पहला कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दूसरा भी सेम रहेगा। एज और नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये सेम रहेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये भी सेम रहेगा। ये जो दिया हुआ है वही लिख देंगे, जो दिया हुआ है बिल्कुल वही लिख देंगे। पहला एज क्या है, तो 1 से 2 2 से 3, 1 से 2 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, थोड़ा गैप रख के बनाना, 7 से 10, क्या था 7 से भूल ही गया, 7 से 10, हाँ सही है, 10 से 15, 10 से 15 और 15 से 17, ये गैप है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। 5 3 6, तो 5 3 6, उसके बाद आता है 10 12 9 10 4, 12 9 10 4, 12 9 10 4, ठीक है सर। ये ऐसा बनेगा, क्लियर हो गया। अब सर क्या स्पेशल है सर? सर जी स्पेशल बताओ सर। इनके बीच का पहले बताओ, आपने ध्यान से देखा ये जो है इनके बीच का गैप बराबर नहीं है। आप ध्यान से देखो, इनके बीच का जो गैप है ना वो सेम नहीं है। तो जब इनके बीच का गैप सेम नहीं होगा तो आपको एक स्पेशल टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, आप एक नई चीज आएगी वृत्त चौड़ाई, यहाँ पे एक नई चीज आएगी वृत्त चौड़ाई। यानी जो बार बनाते हैं ना, ये वाला बार ऐसे करके बना रहे थे हम टेबल पे ऐसे करके, तो कोई पतला होगा कोई चौड़ा होगा, इसको वृत्त बोलते हैं, वृत्त। विथ, विथ मतलब चौड़ाई, कभी पतला बनेगा कभी ये थोड़ा चौड़ा बनेगा, तो वृत्त अलग होगी इसकी। तो वृत्त का मतलब क्या है? वृत्त का मतलब इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप उसको विथ बोलते हैं। तो कितने का विथ है, कितने की चौड़ाई है? यहाँ एक का देखो, एक का फर्क है, यहाँ केवल एक का फर्क है, यहाँ केवल एक का फर्क है। 1 से 2 एक का फर्क है, 2 से 3 एक का ही डिफरेंस है। भाई 3 में से 2 घटा लो, एक ही आएगा। 5 में से 3 घटाओ, यहाँ 2 का गैप है। 7 में से 5 घटाओ, यहाँ भी 2 का गैप है। 10 में से 7 घटाओ, यहाँ 3 का गैप है। 15 में से 10 घटाओ, यहाँ 5 का गैप है। 17 में से 15 घटाओ, यहाँ 2 का गैप है। ठीक है बच्चों? हाँ सर जी, यहां तक तो सर जी समझ में आ गया। चल जी, चल जी, यहां तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे भी समझा दो तो मजा ही आ जाएगा। लो जी, अरे बेटा है तुम्हारा भाई है, स्वैग है, चिल है यार, इतना टेंशन नहीं पालने का, इतना टेंशन नहीं है। अब आता है लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल कितना बड़ा बनेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सर जी इस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का क्या मतलब है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है ये कितना बड़ा बनेगा। भाई कोई बड़ा बनेगा, कोई बिल्कुल छोटा बनेगा, कोई बहुत बड़ा भी बन सकता है। तो इसकी जो लेंथ है, मतलब इसकी हाइट जो है, ये जो इसकी हाइट है, चौड़ाई तो ये होती है वृत्त, वृत्त का मतलब था ये चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई,
और लेंथ का मतलब है इसकी हाइट, कितना ऊंचा बनेगा, ये कितना ऊपर बनेगा। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा, ये चीज समझो, मैं बार बार कह रहा हूं, जब इनके बीच का गैप बराबर नहीं हो बच्चों, जब इनके बीच का गैप बराबर नहीं होगा तो आपको एक स्पेशल टाइप का हिस्टोग्राम बनाना है, जिसमें पहले टेबल बनता है, दो तो सही आता है, फिर आता है विथ, विथ मतलब इसकी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, और लेंथ, लेंथ मतलब इसकी हाइट, कितना लेंथ होगा, कितना ऊंचा बनेगा ये लेंथ। तो अभी लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ध्यान देना, लेंथ में दिक्कत आती है। लेंथ कैसे निकालते हैं, देखो पहले को दूसरे से डिवाइड करते हैं, 5/1, क्लियर हुआ, कलर चेंज कर लू, पहले को दूसरे से डिवाइड करते हैं, 5/1, 5/1, और मल्टीप्लाई में सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर देखो, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 1 है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, दूसरा फिर से समझाऊं, पहले को डिवाइड कर दूसरे से, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, और सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 1 है, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा आपका 5, पहले का आंसर 5 आ गया। ऐसा ही 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, और मल्टीप्लाई सबसे छोटा नंबर यानी 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 6 को, इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना, ठीक है, पहले डिवाइड कर लूं। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, पहले को दूसरे से डिवाइड करना है, पहले को दूसरे से डिवाइड करना है, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई करनी है सबसे छोटे डिजिट से, सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटा वृत्त कौन है, तो 1 है, तो सब में 1 आएगा, सब में ही 1 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा 1 ही है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6, क्लियर हो गया। ऐसे ही 2 को 6 से काट 2 को 12 से काटेंगे 6, 6 1 जा 6, 9 को 3 से काटोगे 3, 3 1 जा 3, 10 को 5 से कैंसिल करोगे 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 को 4 से काटोगे 2 को 4, 2 आया, 2 1 जा 2। तो अब आपको टेबल जो बनाना है ये बनाना है, ये वाला टेबल बनेगा, ये देखो ऐसा। तो पहले टेबल ठीक करना पड़ेगा, सारा खेल विथ का है, विथ मतलब होता है इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप, ये जो गैप है इनके बीच का, उसे विथ बोलते हैं। और लेंथ कैसे निकालते हैं, पहले को 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, और मल्टीप्लाई में सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन है इन सब में, इन सब में सबसे छोटा नंबर 1 है, तो सबके मल्टीप्लाई में 1, सॉल्व कर देंगे, ये आ गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो चलिए इसका ग्राफ सिखाता हूं, अब इसका ग्राफ सिखाता हूं आपको, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वही ग्राफ, एक्सिस और वाई एक्सिस बड़ा ले लिया है, थोड़ा छोटा कर देता हूं उसको। पहले एक्स एक्सिस, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, और ये मान लो आपका वाई एक्सिस है, ये मान लो आपका वाई एक्सिस है। अब आप ध्यान से देखना, इसका ग्राफ अलग बनता है, एक्स एक्सिस तो यही रहेगा, एक्स एक्सिस आपका यही है, यही आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो वाई एक्सिस है वो ये वाला होता है, ये है वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इसे बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे शुरू वाला एक्स एक्सिस, सबसे स्टार्टिंग वाला एक्स एक्सिस, और सबसे लास्ट वाला वाई एक्सिस, ये समझ में आ गया, सबसे स्टार्टिंग वाला एक्स एक्सिस और सबसे लास्ट वाला वाई एक्सिस, ये ध्यान, क्योंकि अलग है ना, डिफरेंट क्वेश्चन है सर, ये अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट, इट्स डिफरेंट, डिफरेंट है क्वेश्चन। ये वाला एक्स एक्सिस होता है, लास्ट वाला वाई एक्सिस होता है, बस। तो 1 से आपको कहां तक चाहिए, 17 तक, तो 1 से 17 तक, 17 लाइन तो होती नहीं लगभग ग्राफ में, तो 2 2 का गैप ले लो, 2 2 का गैप ले लो, ठीक है सर। जैसे ये 0 है तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 4 ले लो, यहाँ 8 ले लो, 6 ले लो, क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ 8 ले लो, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 16, और ये 18, 18 तक आ गया ना सारा, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, 16 और 18। अब वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस पे सबसे छोटा नंबर जो है वो आपका 2 है, वाई एक्सिस पे सबसे छोटा नंबर 2 है, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 6 है, तो आई थिंक एक एक का गैप ले लो, ज्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं, तो एक एक का गैप ले लो, यहाँ ले लो 1, यहाँ ले लो आप 2, यहाँ ले लो आप 3, यहाँ ले लो 4, यहाँ ले लो 5, और यहाँ ले लो 6, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान से देखना, सिर्फ आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखो, बाकी सब हटा दो अपने दिमाग से। 1 से 2 में मुझे 5 बनाना है, 1 से 2 में 5 बनाना है,
तो एक यहां होगा, एक यहां होगा, 1 से 2, 1 से 2 में 5 बनाना है, 5 ये रहा। तो 1 से 2 में 5 बनाना है, ठीक है सर। 1 से 2 में 5 बनाना है। आगे देखो अगला क्या है, अगला 2 से 3 में, सर जी इसको देखो, 2 से 3 में, सर जी इसको देखो, 2 से 3 में, 2 से 3 में 3 बनाना है। 2 से 3 में, 2 से 3 में मुझे 3 बनाना है। तो 2 से 3 में 3 बनाने जाऊंगा मैं, 2 से 3 में 3 बनाऊंगा। 2 ये रहा, 2 ये रहा, 3 यहां होगा, 3 यहां पे होगा। 2 से 3 में 3 बनाना है, 2 से 3 में 3, ये 3 ये रहा। 2 से 3 में 3 बनाना है, तो 2 से 3 में 3 बनाना है। अगला देखो 3 से 5 में, 3 से 5 में फिर से 3 बनाना है, 3 से 5 में 3 बनाना है। तो 3 ये रहा, 5 यहां पर होगा, 5 यहां पर होगा। 3 से 5 में, 3 से 5 में 3 बनाना है, ये आ गया 3। 3 से 5 में 3 बनाना है, 3 वाले को ही आगे बढ़ा दो, ठीक है सर। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, 5 से 7 में, 5 से 7 में 6 बनाना है, 5 से 7 में 6 बनाना है, 5 से 7 में 6 बनाना है। 5 से 7 में 5 ये रहा, 7 यहां होगा, क्योंकि भाई 6 यहां पर है तो 7 यहां होगा, इनके बीच में होगा। 5 से 7 में 6 बनाना है, 6 ये रहा, तो इसी लाइन को 6 तक ले जाऊंगा, ठीक है। ये 5 से 7 में, 5 से 7 में, 5 से 7 में 6 बनाना है, 5 से 7 में 6 बनाना है, ठीक है। आगे अगला देखो 7 से 10 में, 7 से 10 में 3 बनाना है, 7 से 10 में 3 बनाना है। तो 7 तो ये रहा और 10 ये रहा, 7 से 10 में, 7 से 10 में, 7 से शुरू होगा 10 तक जाएगा, कितना, 7 से 10 में 3 बनाना है आपको, 7 से 10 में 3 बनाना है। तो 7 से जाएगा और 10 तक जाएगा 3, 3 ये रहा, 3 जाओ, 7 से 10 में 3 बनाना है। 7 से शुरू हुआ, देखो 7 से शुरू हुआ और 10 तक गया 3। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, 10 से 15 में 2 बनाना है, 10 से 15 में 2 बनाना है। 10 से 15 में जाओ, 10 से 15, 10 से 15, 10 ये रहा, 10 ये रहा और 15 यहां पे होगा, 15 यहां पे होगा ना, 14 और 16 के बीच में, 14 और 16 के बीच 15 होगा। तो 10 से 15 में मुझे 2 बनाना है, 2 बनाना है, सिर्फ 2। 10 से 15 में, तो 10 से शुरू करूंगा, 15 तक जाऊंगा 2 को लेकर, 2 क्या है, ये रहा, 2 यहां पर है। तो 2 10 से शुरू करूंगा और 15 तक जाऊंगा, यहां आ जाएगा 2। उसके बाद आ जाओ अगला क्या है, 15 से 17 में फिर से 2 बनाना है, 15 से 17, 15 से 17, 15 ये रहा, 17 यहां पर होगा, है ना, 16 और 18 के बीच में 2 बनाना है। तो 15 से 17 2 बनाना है, फिर उसको हल्का, ये पतला, बहुत पतला बनेगा, ये भी थोड़ा पतला ही बना है, लेकिन ये देखो थोड़ा चौड़ा बना है, ये भी थोड़ा चौड़ा बना है, अलग अलग बनेगा इसमें, यही तो समझाया था आपको। ये देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा चौड़ा बना है, ये बिल्कुल पतला बना है। तो ये आपका बन चुका है, ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। यहाँ ले लो आप स्केल, स्केल क्या लिया आपने, तो यहाँ एक एक का गैप लिया, तो यहाँ पे स्केल नहीं भी लिखो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही यूनिट का गैप लिया है, ठीक है सर। आगे बढ़ जाए, नाउ लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पे देखते हैं। 100 सरनेम है, 100 सरनेम लिए गए जो कि आपको टेबल दिया हुआ है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो ना, इस पे ध्यान दो ना, आपको क्या बनाना है उस पे ध्यान दो। ड्रॉ हिस्टोग्राम, क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो अभी देखो गैप बराबर नहीं है, 1 से 4 में 3 का गैप है, 4 से 6 में, 4 से 6 में 2 का गैप है, 1 से 4 में 3 का गैप है, 4 से 6 में 2 का गैप है, 6 से 8 में 2 का गैप है, 8 से 12 में 4 का गैप है, 12 से 20 में 8 का गैप है। तो गैप बराबर नहीं है ना, फिर से वही मुद्दा आ गया, ये गैप बराबर नहीं है, तो पहले इस टेबल को ठीक करना पड़ेगा। इस बार मैं टेबल यहीं बना दूंगा, यहां बना सकता हूं मैं, जगह है, तो मैं इस टेबल को यहीं पे ठीक कर रहा हूं, मैं इन सबको हटा रहा हूं, ठीक है सर, इन सबको हटा देता हूं। ये पहले दोनों तो सही है, पहले दोनों तो यही रहेगा, पहला सेम रहेगा, ये तो सेम ही रहना, ऐसे ही रहना, इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये सेम रहेगा, ठीक है, यहीं पे टेबल टिक कर रहा हूं। अब मुझे यहां पर एक आपको चाहिए वृत्त, वृत्त मतलब चौड़ाई, और एक आपको चाहिए लेंथ, लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यही बना देता हूं मैं, आप अपना बना लेना। वृत्त देखो कितने की, कितना का डिफरेंस है, पढ़ो, आप देखो कितने का गैप है, 4 में से 1 का, 3 का गैप है,
तो यहाँ वृत्त में 3 आएगा। 4 से 6 में से 4 गया, 2 का गैप है, यहाँ 2 आएगा। 8 से 6 में घटाओ तो 2 का गैप है। उसके बाद 12 में से 8 घटाओ, 12 में से 8 गया, 4 का गैप है, यहाँ 4 आएगा। 20 में से 12 घटाओगे, 8 का गैप है। ठीक है सर, ये गैप आ गया। अब निकालेंगे लेंथ। लेंथ निकालने का क्या तरीका बताया था? आप इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, पहले को दूसरे से डिवाइड करो, बस डिवाइड करते जाओ। तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, उसके बाद 44 को डिवाइड करेंगे अगेन 2 से, 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, उसके बाद 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सबसे छोटा नंबर। तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे छोटा वृत्त कौन सा है, सबसे छोटा वृत्त कौन है? तो सबसे छोटा वृत्त है 2 सबसे छोटी चीज है, 2 सबसे छोटा है, तो सबकी मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है सर? सॉल्व करूं, यहाँ थोड़ा स्क्रीन को ना थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाओ। 1 सेकंड दे दो बस मुझे, 1 सेकंड दे दो, इसको कम कर देता हूँ, 80 ले आता हूँ। ठीक है, अब बन गया ना गैप? चलिए, कोई परेशान तो नहीं दिख रहा है ना अभी? हाँ ठीक है, ओके। तो चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखो बेटा, 6 3 से कट जाएगा 2 बार में, 6 3 से कटे 2 बार, 2 2 जा 4, पहला आंसर 4 आ रहा है, पहले का आंसर 4 आ रहा है। अच्छा यहाँ छोटा तो कर दिया, लेकिन लिखोगे कैसे सर जी? हाँ, अच्छा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पहले का आंसर 4 आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 4 आ गया। 2 को 2 से काट दोगे तो 30 रहेगा, पहला 30 ही रहेगा, 30 रहेगा। 2 से 2 कट गया, ये 44 ही रहेगा। उसके बाद 16 को 4 से काटोगे, 4 आएगा, 4 2 जा 8, ये 8 आएगा। 4 8 4 8, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 आएगा, लास्ट वाले का आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाएंगे 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से 20 तक 20 लाइन तो आएगी नहीं, तो 2 2 का गैप ले लो, 2 2 गैप क्यों, 4 4 का गैप ले लो, 4 4 का गैप ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? 1 से 20 है ना, 4 4 का गैप ले लो। तो ग्राफ पेपर पे आते हैं, ये बनाएंगे। ठीक है, यहां लेंगे आपका एक्स एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया 0। यहां ले लो 4, यहां ले लो 8, यहां ले लो 12, यहां ले लो आप 16, यहां ले लो आप 20, 4 4 का गैप ले लो, कोई दिक्कत, कितने का गैप ले सकते हो। इसमें देखो, इसमें सबसे छोटा नंबर है 1, सबसे छोटा नंबर 1 है, और सबसे बड़ा नंबर है 44, सबसे बड़ा नंबर है 44, तो मुझे तो 1 भी आना है, 44 भी लाना है, 2 नंबर लाने हैं। तो कोई ऐसा टेबल हो जो 44 है नहीं, 5 का ले लू, 6 का ले लू, आप 5 का भी ले सकते हो, 6 का, वह 10 का भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, 10 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 बार में आ जाएगा। 10 का ले लू, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 का ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 10, यह आ गया 20, यह आ गया 30, यह आ गया 40, और यह हो गया 50। ठीक है, 44 तक आ जाएगा। नाउ अब एक एक करके आपको ध्यान से देखना है, एक एक करके आपको ध्यान से देखना है। पहला टेबल देखो, सबसे पहला टेबल देखो कि सर जब से सबसे पहला देखो आप क्या है आपके पास, 1 से लेकर 4 है, 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4, और यहां पे बनाना है 4, 1 से लेकर 4 में 4 बनाना है, 1 से लेकर 4 में 4 बनाना है। तो 1 यहां पर होगा, 4 तो ये रहा, 1 आपका यहीं कहीं होगा ना, 1 यहां कहीं होगा, यहां होगा, 4 ये रहा, तो 1 से 4 में 4 बनाना है, 4 मतलब छोटा होगा यहीं पर, तो 1 से 4 में 4 बनाना है, ये बन गया पहला। दूसरा आप देखो, दूसरा क्या है, 4 से 6 में, 4 से 6 में आपको 30 बनाना है, 30 बनाना है, 4 से 6 में, 4 आपका ये है, 6 यहां पर होगा, 6 यहां पे होगा, 30 बनाना है, 30 ये रहा, तो 4 से 6 में आपको 30 बनाना है। ठीक है, 4 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा, और 30 बनाना है। आगे देखो अगला, अगला क्या है, 6 से 8 में, 6 से 8 में 44 बनाना है, 6 से 8 में 44 बनाना है, 6 ये रहा, 8 ये रहा, 44 बनाना है, 44 कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में, तो इस लाइन को ले जाओ यहां तक 44 तक, ओह 8 तो यही है ना, 6 से 8 में 44 बनाना है, इस लाइन को एक बार हटा देता हूं, ये ज्यादा बड़ा हो गया ना। चलिए 6 से 8 में, 6 से 8 में 44 बनाना है, अगला भी बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास
हाँ 8 से 12 में 8 से 12 में 8 बनाना है, 8 से 12 में 8 बनाना है, 8 से 12 में 8 ये रहा और 12 ये रहा, 8 से 12 में 8 बनाना है। 8 कहाँ है? 10 से थोड़ा नीचे, 10 से थोड़ा सा नीचे, ये बन गया 8, यहां पर 8। उसके बाद लास्ट 12 से 20 में केवल 1 बनाना है, 12 से 20 में केवल 1 बनाना है। तो 12 आपका ये रहा, 12 आपका ये रहा, 20 आपका ये रहा। 12 से 20 में केवल 1 बनाना है, 1 तो बहुत छोटा सा बनेगा, तो बिल्कुल छोटा सा बना दो ऐसे। ठीक है बच्चों, अब इसको हाईलाइट कर दो आप अपने हिसाब से। ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया। ठीक है, इसको बड़ा भी कर दूं, थोड़ा बड़ा कर दूं, आप देखो बड़ा करोगे ना अच्छा दिखेगा। मैं स्क्रीन पे ले आता हूं, ये देखो ये बन गया आपके सामने। ठीक है, और ये आप स्केल लिख दोगे, यहाँ साइड में स्केल लिख दोगे। आपने कितने गैप लिया? 10 का गैप लिया। अब तो आदत पड़ गई होगी आपको, 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट लिया आप। ठीक है, और एक्स एक्सेस क्या था? एक्स एक्सेस था आपका नंबर ऑफ लेटर, ये एक्स एक्सेस है नंबर ऑफ लेटर, और नंबर ऑफ सरनेम, क्योंकि ये सब चीजें इसी से बनी है ना, ये सब जो आपने बनी है बनी इसी से है। तो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ सरनेम, यहां लिख देंगे नंबर ऑफ लेटर्स, और यहां लिख देंगे लास्ट में नंबर ऑफ सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम। तो यहां पर ये कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। बट चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आपको पता है ना, मैं हमेशा एग्जाम्पल जरूर कराता हूं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल हम करके अगर जाएंगे तो अधूरा ज्ञान है। एग्जाम्पल जरूर करेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, अब इसके बाद मिलेंगे हम एग्जाम्पल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद मेरा। टाटा बाय बाय, ध्यान रखो।